Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. Welcome back to new episode of Meaningful. I hope आप सब लोग खुश होंगे. हाँ जी. खुश रहें, खुशियाँ भी कह रहे हैं. खुश नहीं है बातें. खुश रहें, बात रहें. वाओ. ये वीडियो आजकल फिर बड़ी वायरल हुई मैंने है. उस दिन टिकटॉक पे देखी है. मेरी भाभी ने रिसेंटली देखी और वो बड़ी हंस के पागल हो गई. पूरी वीडियो देखे, बड़ी मजे की है पूरी की पूरी. How was your week? A week was good, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, रिकवरिंग फेज है. हाँ, I'm good. Booking. I'm good. एमी. अच्छा नहीं, मैंने एक बड़ा मजेदार एक वाक्य शेयर किया. बड़ा अच्छा. हम एक दोस्त की सालगिरह से वापस आ रहे थे, तो हमें पुलिस ने रोक लिया. अब हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं. उसने हमारी तलाशी की. ना ड्रग्स थे, ना असलहा था, ना असला था, ना कुछ. सब चीजें हमारे पास काबिल तराश चीज नहीं, काबिल तराश चीजें थी. हम बड़े कानून की पासदारी करते हुए सब कुछ था. हमें वो कहता आप लोगों के पास क्यों कुछ नहीं है. भाई क्यों नहीं है, लोग तो गाड़ियों में पता नहीं क्या कहता क्यों कुछ नहीं है आपके पास. अच्छा, उसको ये मसला था. तो फिर आपने क्या बताया उसको क्यों नहीं है? अच्छा, उसके बाद कहे मौसम. अच्छा, इधर आजकल ना लाहौर का बड़ा मजेदार मौसम हुआ बड़ा है. हसीन, ठंडा ठंडा, बड़ा ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं आजकल. हाँ, I really like it. हाँ, लेकिन अल्लाह खैर करे, कुछ अफवाह शफात भी ना हो. कुछ वो हमने फ्लाइट वाली बात सुनी थी. हमारे एक जाने वाले थे, उन्होंने. अच्छा, पहले वो बात कंप्लीट कर लो. हाँ, वो पुलिस बात वाली फिर ये इस पे भी आना. हाँ, ये मेरी फेवरेट टॉपिक है. हाँ, पुलिस वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं. तो मौसम अच्छा था, तो कहता मौसम बड़ा अच्छा है, कोई खाना नाश्ता कुछ. अच्छा. हाँ, मतलब डायरेक्ट ही. हाँ, उसके बाद इसी तरह का वाक्य हमारे एक और जाने वाले के साथ भी हुआ जी. वो एंड में से कहता अगर आपके पास कुछ है तो हमें दे दें, हम मिल के कर लेते हैं. ये इतने पागल हो गए आजकल. इंतजामिया. क्यों उनको समझ नहीं आ रही क्या करे, बस किसी ना निकले कुछ ना कुछ. भूल के नहीं, मुझे तो 10 मिनट रोका बिला वजह कि कुछ क्यों नहीं है. मैंने फिर एक्चुअली मेरा दूसरा दोस्त था, वो सारा ही है. मैंने फिर बाहर में मैंने कहा भाई क्या है मसला, बताओ. तुम्हारा तो वैसे भी इनके साथ बड़े वो क्लैशेस भी होते हैं. मैंने कहा क्या मसला है. अब मैंने कहा देखो, क्या एक चीज बता दो जो रॉन्ग चल रही है, हम चलते हैं. हाँ, या हम ओवर स्पीड कर रहे थे, ओवर स्पीड है, या लाइसेंस नहीं है. लाइसेंस तो है नहीं है. नहीं, लेकिन वो नहीं, ये आपने क्या बकवास बात किया. नहीं, वो जो पकड़ने वाले थे तो लाइसेंस नहीं है, तो उस पे आओ ना. जो नहीं है वो कह रहे ड्रग्स क्यों नहीं है, वो कह रहे ड्रग्स क्यों नहीं है. मिलके करते. हाँ, तो इस चीज पे असल बात है. हाँ, चलो. तो ये भी अच्छा. खैर, मौसम वाली बात आप कर लें. हमारे एक जाने वाले थे, वो कराची से आ रहे थे लाहौर, और सैटरडे वाले दिन यहाँ पे बड़ी तेज आंधी थी. इतनी तेज थी अरसलान कि मैं खुद इतनी, तुम देखो 2.5 मन की धोबन, 100 किलो मेरा माशाल्लाह वजन है, मैं ऐसे डोलता फिर हवाओं में. मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला ना, वो लगे दरवाजा हवा की डायरेक्शन इस साइड पे थी और दरवाजा यूं खुला, तो वो लगे कि उड़ जाएगा, दरवाजा टूट जाएगा, उड़ जाएगा. हाँ, प्रेशर से इतनी तेज थी. तो वो आ रहे थे, तो उनकी लैंडिंग होनी थी लाहौर में, और वो जहाज उड़ने लग गया, उलटने लग गया, मतलब बच गए. इतना टर्बुलेंस. हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी लैंडिंग कर लेते हैं मुल्तान में. और जब मुल्तान पहुंचे तो वहां पे भी यही था. अच्छा, मुल्तान में ना आंधी बहुत आती है. इधर इतनी आंधी नहीं आती. इधर आंधी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा, लाहौर में इससे भी ज्यादा इधर बहुत कम आती है. आई नो, एक्चुअली मुल्तान इज वेरी मट्टी वाला शहर ना, तो वहां जब आंधी आती है ना, तो आपको नजर आती है कि आंधी आई हुई है. वो आसमान नीला, सॉरी रेड, और वो मट्टी ही मट्टी. वो आपको लगता है कि आप ना कोई हवा के परोपे में आशियाना टाइप्स. तो हाँ, वो भी स्टॉर्म बस्ट कहते हैं उसको. लेकिन कल वैसे इधर मैंने आंधी बहुत ज्यादा तेज देखी, इतनी ज्यादा सीरियसली बहुत थी. फिर उनकी इस्लामाबाद लैंडिंग हुई और फिर वो इस्लामाबाद से वापस हो रहा है. बड़ी तो मैं, पता है आजकल मैं तो वैसे जहाज़ों से मुझे इतना खौफ आता है. और मुझे और इसने खौफ ज़्यादा कर दिया. मैं वैसे ही सोचता था अगर कभी ज़िंदगी में मुझे जहाज़ में कराची चलाना पड़ गया या कहीं इंटरनेशनल टूर अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में करना पड़ गया, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा भाई, डिप्रेशन से ही. और ऊपर से एक चैनल है द फ्लाइट चैनल, वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ वीडियो सारी डिजास्टर जो एयर एक्सीडेंट होते हैं, जहाज क्रैश होते. मैं 24 घंटे लगा होता हूँ, पता है उस चैनल की मैंने एक वीडियो नहीं छोड़ी. मुझे पता है दुनिया का, उसमें पाकिस्तान के जो 2-3 क्रैश हुए ना वो सारे भी हैं. ये जो जमशेद वाला था, एयर ब्लू वाला भी था, और वो PIA की जो एक फ्लाइट जो मुल्तान में जो हाँ, एक 1992
1-2 में PIA का जहाज नेपाल काठमांडू में क्रैश हुआ उनकी पहाड़ियों में जाके, वो तक मैंने देखा। तब उनके पास वो सिस्टम नहीं था रिटायर वाला। अल्लाह खैर, फ्लाइट है काठमांडू की। अल्लाह नहीं, अल्लाह खैर करे। अब तो सेफ हो गया, तुम्हें पता है उसी एक्सीडेंट के बाद उन्होंने। ये क्या जलालत है, अच्छी खासी सुनू के काठमांडू में फलाने में ढिमकाने में, अब तो सेफ हो गया है। बताता हूँ ना उस एक्सीडेंट की वजह क्या थी। उन्होंने वो रडार सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, तो उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को पता नहीं चला कि ये जहाज जो है वो गलत डायरेक्शन में चला गया है, और तब पाकिस्तान का कुछ जहाज जाता भी नहीं था नेपाल, और पायलट को रस्तों का नहीं पता था, और नेपाल जैसी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे तो उन्होंने, अब तो रडार सिस्टम लग गया, प्रॉपर टिप टॉप हो गया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और वैसे भी अब तो अच्छा, बाय द वे आई एम गोइंग टू नेपाल। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड इंटरनेशनल टूर। हाँ, नेक्स्ट वीक थोड़ी मैंने कहा ले लूं मैं ब्रेक, काफी अर्सा हो गया। अच्छी बात है यार, जरूर चाहिए बंदे को, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं वेकेशन दुबई गए थे आप, कितना अरसा हो गया, दुबई नहीं, उसके बाद कर दूंगा। हाँ, मतलब इंटरनेशनल टूर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब मेरी आर्टिकल्स, सॉरी, बड़ा टाइम हो गया, जब मेरा सीए हुआ था तब मैं गया था, उसके बाद नहीं गया। ये 2020 की बात है मेरे ख्याल में, 20 के स्टार्ट में। हाँ 20 में। हाँ, तुम भी थे तब। मुझे याद, मैंने आपके शॉर्ट्स पे टांके लगाए थे। वो भी एक टाइम था, बड़ा मजा आया था, बड़ी हमने मजे की पैकिंग की थी, है ना। अच्छा, खैर नेक्स्ट वीक पता नहीं, देखते हैं अभी क्या डिसाइड करके जाएंगे, क्या कर देंगे शेड्यूल। ये भी मेरा नेपाल जाने का ना, मैंने ये बताना था, मेरा ड्रीम है बचपन से कि मैंने नेपाल जाना है, पता नहीं क्यों। अच्छी जगह वैसे। हाँ, अच्छी जगह, पहाड़ और वो सारा का सारा है ही सारा पहाड़ में ना, हिमालयाज। यस, और अच्छी बात है वहाँ वीजा भी नहीं चाहिए होता। हाँ, वीजा ऑन अराइवल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बसें नहीं जाती वहाँ पे क्योंकि जहाज पे तो मैं नहीं बैठ सकता। चलो देखते हैं क्या, अभी हम बैठ के इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, फिर हो सकता है मैं भी कभी फ्यूचर में जी उड़ूं। ऐसे तो आज क्या रहता है मूड? आज क्या रहता है, सारा कुछ आपके पास रहता है। आज न्यूज़ रहते हैं, आज कंटेंट रहता है, आज इंटरव्यू रहता है, आज टिकटॉक रहता है, आज कमेंट्स रहते हैं, सारे आपके पास है। मैं आज खाली हूँ, आई विल जस्ट बी रिएक्टिंग पार्टनर, मैंने आज सोचा है। आज आप वो है, कैप्टन है। नहीं, एक न्यूज़ है, आप फर्स्ट ऑफिसर हूँ। नहीं, वो भी मेरी नहीं है। आप कैप्टन है, मैं फर्स्ट ऑफिसर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से। पहले आता न्यूज में जो सबसे पहली न्यूज ये है कि ये मनी बैग गारंटी की न्यूज है, कुछ इसके मनी बैग गारंटी वर्सेस शान शाहिद, इस न्यूज का ये टाइटल होना चाहिए। सो वो ये कि मनी बैग गारंटी पता नहीं उन्होंने देखी कि नहीं देखी, आई डोंट नो, बट उन्होंने ये बात सिंपली बोली कि योर फोन कमर्शियल्स आर 45 सेकंड्स, प्रोड्यूसर्स शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर गेटिंग डायरेक्टर्स हु हैव नो एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स। ये उन्होंने इस फिल्म के ऊपर एक अपनी तनकीद की। उसके बाद जो है, आप इधर तक कुछ कहना चाहेंगे? इधर तक मैं ये कहना चाहूँगा कि शान ने बहुत बचकाना बात की है जी। एक कोई भी बंदा जो है, अगर पोटेंशियल है उसमें, तो वो डायरेक्ट कर सकता है। अगर वो एड्स डायरेक्ट कर सकते हैं 45 सेकंड की, तो 1.5 घंटे की मूवी डायरेक्ट करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता। और बाय द वे एक और चीज मैं इधर ऐड करना, आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करना चाहूंगा यहाँ पे। यूफोन के एड्स वर नॉट डायरेक्टेड बाय फैसल कुरैशी, यूट्यूब के एड्स, यूफोन के एड्स वर डायरेक्टेड बाय एहसन रहीम, जो जिन्होंने तीफा तो इधर जो है, पहले तो आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट चेक नहीं आपने किया, फैक्चुअल आपकी थोड़ी, एक तो यहाँ पे स्कूलिंग होनी बनती है, ठीक है, तो आप ये गलत था। सेकंड, इधर मैं शान से रिलेटेड क्या बात करना चाहूंगा, मैंने एक चीज रियलाइज की है कि अपनी फिल्मों को छोड़ के उन्होंने आज तक किसी की भी फिल्म की तारीफ कभी भी नहीं। आप ऑन ही नहीं करना चाहते किसी और का काम, जो ऐसी फिल्म जो जिसमें आप ना हो। मौला जट हिट हुई, बहुत अच्छी हिट हुई, और वो एक बड़ी अच्छी कमर्शियल सक्सेस थी, उन्होंने उसमें भी कीड़े निकाले। देखिए, कीड़े निकालना मुश्किल नहीं होता, कीड़े निकालना, किसी भी चीज में कीड़े निकाले जा सकते हैं, जिसकी जहाँ पे रिक्वायर्ड तारीफ होती है वो कर देनी चाहिए। क्या निकालना आपका बड़प्पन जाहिर होता है, और परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती, परफेक्शन नहीं होती, आप नहीं अचीव कर सकते परफेक्शन। ये हमारी ह्यूमन लिमिटेशन है। आजकल मेरा बड़ा प्यारा वर्ड है, ह्यूमन लिमिटेशन है, ठीक है, ये मेरा एक वर्ड है, इसको आजकल मैं बहुत यूज करता हूँ। हाँ, इंसान है यार, बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, नहीं है। आप एक और बात ये कि ये बड़ा ही एक आदिवासी बोलते हैं, नहीं, जो इंसान को खाते हैं, क्या बोलते हैं? आदिवासी या आदमखोर कंसेप्ट है। आप एक इंडस्ट्री के पायनियर हैं, और आप एक इंडस्ट्री का पिलर काफी अरसे तक कंसीडर किए जाते हैं, और अभी भी कंसीडर किए जाते हैं कि आपसे अच्छा या बड़ा अभी रिसेंट पास में कोई फिल्म एक्टर नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका काम
हमारे अपकमिंग फिल्म मेकर्स की मोटिवेशन करना है, हाँ, मुसलसल करना हाँ, है। बिल्कुल ऐसे। कोई तनकीद है तो वो पब्लिकली ना करें, क्योंकि वो इंटरनेशनलाइज में भी जाएगा, क्योंकि आपको लोग इंटरनेशनली भी जानते हैं। बिल्कुल तो इसका मतलब अगर आप ही हमारा काम ऑन नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला क्यों करेगा, जब हमारे एक्सपीरियंस लोग ही उसकी बार बार बुराइयां कर रहे हैं। बहुत गंदी पुप्पियों वाली आदत है ये शान की, गंदी पुप्पियों वाली। अच्छा, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। उनकी He seems to बातें, be. इनके इंटरव्यूज देखें, हाँ, बट he वो seems to हमेशा क्यों इस तरह से करते हैं, हर चीज में वो क्यों हर उस फिल्म में क्यों नुक्स निकालते हैं जो किसी और ने बनाई हुई है। हाँ, ये है उनका इनका है है। मतलब जिस फिल्म में वो नहीं, वो कहते हैं वो फिल्म बुरी वो है। फिल्म है। तो उसके बाद वो फिर ये एक ना थोड़ी जंग शुरू हो गई, एक थोड़ा ना वो तो हाँ। फिर मानी ने रिएक्ट किया इसके ऊपर, और उन्होंने उनकी एक अलमशहूद एक जो वीडियो हमेशा चलती है जिसमें वो जी सजदा करते हैं और गोलियां इधर से यूं गुजर रही हैं, पता नहीं वो मूवी अल्लाह निगहबान है या कौन सी है, इस तरह की कोई एक फिल्म है जिसमें ये पूरा सीन आया है। और उन्होंने बोला कि दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ इंस्पिरेशनल 45 सेकंड सीन इन विच शान इज एबल टू डॉज a bullet without moving an inch from his prayer mat. Can you name the blockbuster movie from which the awe-inspiring clip has been taken? तो उन्होंने बेसिकली थोड़ा एक फैक्ट चेक करवाना तंज किया, उनको आईना दिखाया, कोशिश की। आपको लगता है उन्होंने ठीक किया? यार सच आप दिल से बेचो। अच्छा यार देखो, अगर मेरे ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा तो मैं कोशिश तो करूंगा कि हाँ भाई इसको जवाब तो दूं, एटलीस्ट फैक्ट चेक बताऊं कि भाई आप भी यही करते रहे हैं, ठीक है, आपने अच्छा काम भी किया है, नो डाउट बहुत बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी तो उनका काम का हिस्सा ही है ना, क्यों नहीं है? हाँ। लेकिन इधर जब तुम ये बात करते हो ना, फिर हम अपनी ही बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर आगे किसी पे कीचड़ कोई अगर आप पे कीचड़ जाए तो आप जो है, हाँ, लेकिन इट्स क्वाइट नेचुरल भी ना। नहीं, इट्स लाइक कि मैंने जो हमेशा बताता हूँ किसी को गलत साबित करने के लिए उसका गलत ना सामने पेश करो कि हाँ, तो मेरे ख्याल में कोई रिएक्शन ना देना ज्यादा बेहतर रिएक्शन ना होता। हाँ, चुप रहते, लेकिन शायद इस मौके फैसल कुरैशी जवाब दे देते। हाँ, फैसल कुरैशी जवाब तो फासिल ने जवाब दिया। हाँ, दिया। वो दिखाऊं? हाँ। उन्होंने जवाब ये दिया, उन्होंने बोला कि आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज एंड होप ही हैज सीन द फिल्म बिफोर शेयरिंग हिज ओपिनियन। हाँ, ये कितनी प्यारी बात है जी, इसको कहते हैं फीडबैक। ये होना चाहिए था, बट आई फील लाइक ये कि जरूरी नहीं होता किसी को गलत साबित करने के लिए आप उसको उसकी गलती दिखाएं। हाँ, बिल्कुल उसकी प्रीवियस कोई गलती दिखाएं। ये फैसल कुरैशी वैसे बड़े सेंसिबल इंसान है जी, मुझे बड़ी अच्छा। और इसी पे मानी की इस बात पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, वी लव मानी इन मनी बैक गारंटी। आप जाके हमारा रिव्यू देखें, हमें मानी की जहाँ पे सबसे ज्यादा हमने कहा कि उन्होंने अपना जहाँ पे उनकी मानी और रैम्बो की जहाँ पे उनकी तारीफ बनती है, उनकी तारीफ की। लेकिन जब मैं मानी से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप ये करना शुरू कर देते हैं ना कि किसी ने आप पे कीचड़ उछाला और आप उसकी गंदी साइड दिखा, तो ये चीजें डर्टी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और वो फिर वो डर्टी हो गई, मतलब आपको जरूरत नहीं थी। हाँ, आपकी फिल्म अच्छी है, जो अच्छे देखने वाले हैं, जो समझदार देखने वाले हैं, उनको समझ भी आई है और उन्होंने तारीफ भी की है। आपको ये इसमें घुसने की जरूरत नहीं थी, बट आई फील है ना, गंद का हिस्सा ना बने। हाँ, बस उसका बड़ा अच्छा फैसल कुरैशी ने जवाब दिया। फिर उसके बाद उसे देखते ही फहद मुस्तफा ने भी कहा कि आई सॉ द फिल्म बड़ी वेरी एंटरटेनिंग, कांग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस। हाँ, अच्छी बात है। सब कुछ चलते हुए जैसे हालांकि जिस तरह की अजीबोगरीब चीजें भी आ रही हैं, खैर उसके बाद ज़ारा शेख भी कूद पड़ी ना इसमें। क्यों? शान के साथ फिल्में की थी इसलिए शायद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसी इंडस्ट्री का पार्ट है, उसी एरा का पार्ट है। अच्छा, इस एरा पे ना एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो शान का जो एरा है, आज ये बात समझ लें, हम उस एरा को कभी गलत नहीं बोल सकते। एक चीज मैंने इसी भी हमने पता नहीं किस अपने शो में भी डिस्कस किया है कि हमारी एक सर्टेन ऑडियंस थी जिनके इसके लिए इस तरह की फिल्में बनती थी। उस ऑडियंस के लिए अब इस तरह की फिल्में नहीं बन रही। तो अब जो सोशल मीडिया वाली ऑडियंस है, ये तो वो ऑडियंस ही नहीं है जिस ऑडियंस के लिए फिल्में बनती थी। वो ऑडियंस तो है, उनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। क्यों आज भी गांव में मेला फिल्म देखते हैं, क्यों आज भी गांव में मोला जट चलती है? बिल्कुल चलती है, क्योंकि उनकी उस ऑडियंस की उस रिक्वायरमेंट के साथ, उस रिप्लेसमेंट के साथ कोई फिल्म नहीं है। क्यों वहां पे आज भी चूड़ियां बहुत हिट है, शायद चूड़ियां तो मासेस के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। तो हमें थोड़ा ना वो ऑडियंस वाइज वो करना चाहिए। तो मानी का यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट है कि उन्होंने जो उस फिल्म का एक क्लिप उठाया है, वो एक जनरल ऑडियंस के लिए नहीं थी जनरल ऑडियंस के लिए, यस, लेकिन एक वो स्पेसिफिक ऑडियंस की चीजों को मद्देनजर रख के बनाई हुई एक फिल्म थी।
तो वहाँ पे भी मानी थोड़े से जो हैं अपने इस पॉइंट से हट जाते हैं। तो खैर हम ज़ारा शेख के पॉइंट पे आते हैं। ज़ारा शेख कहती हैं चाइल्डिश मूव और मे आई से इंटेलिजेंट मूव, व्हाई नॉट पोस्ट द एक्शन सीक्वेंस फ्रॉम वॉर O21 एंड ज़रार, लिविंग इनटू पास्ट ऑन पर्पस इज आवर इंडस्ट्रीज फेवरेट पास टाइम हॉबी। तो वही बात हो गई ना। लेकिन ज़रार O21 और वार के बारे में आप क्यों वो कर रही हैं? तो वो एक डिफरेंट ऑडियंस की फिल्म थी। ज़रार तो खैर बहुत बुरी थी। ज़रार तो बहुत बुरी, एक्शन सीक्वेंस अच्छे डालने से फिल्म अच्छी तो नहीं हो जाती। नहीं हो गई थी। O21 भी नहीं हिट हुई थी। वार हुई थी वो बिलाल अशारी की थी। और उसी ही बिलाल अशारी ने फिर मौला जट बनाई, तो उस मौला जट में भी शान को इशू नहीं, उसमें कीड़े निकले। तो जब आप पास्ट वाली बात को कर रही हैं तो आप शान की वाली चीज को किस तरह जस्टिफाई करेंगी कि जो शान है कि हर एक पे कीड़े निकाल। उन्होंने भी पास्ट के ऊपर हमेशा बात की है जी। सारा बाजी हमें कूद पड़ी है ऐसे, हालांकि ना अब खैर सब कुछ होने के बाद अब आ रहा मेरा फेवरेट पार्ट, गंद करने के बाद एंड में शान शायद सेड सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्में एज दे आर ओन एवोल्यूशन ऑफ आवर स्टोरीज एंड फिल्म मेकिंग मस्ट नॉट स्टॉप। जी मेरी जान, यही हम आपको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज छुड़ निकल आए, अब आप बनाएं फिल्में, आपको एज अ हीरो भी आए फिल्मों में, एज अ डायरेक्टर भी करें, सब कुछ करें। एज अ डायरेक्टर इतनी अच्छी फिल्में नहीं आ रहे यार, उनको इनकरेज करें यार। यस, उनकी अगर गलतियां हैं तो आप उन्हें, मूवी ने पैसे कमाए हैं, अब वो दोबारा एक और मूवी बनाने की एक पोजीशन में आ गए हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगता है कि शान अगर किसी को ऑफ कैमरा या ऑफ सोशल मीडिया बैठ के किसी को अगर डिक्टेट करेंगे और किसी को एडवाइसेस देंगे और कहेंगे बीइंग अ सीनियर और जो भी कहेंगे, आई एम प्रीटी श्योर जितने भी हमारे नए फिल्म मेकर हैं या जितने भी अभी के जो एस्टेब्लिश फिल्म मेकर हैं जो अब रिवाइवल और सर्वाइवल वाले, वो आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, सभी सुनेंगे और ओपन हार्ट्स के साथ सुनेंगे और ओपन बाहों के साथ। तो आपने जो ये सारी वो करनी है तो आपने अगर ऑफ असल में ना मीडिया करें तो शान का भी कसूर नहीं है ना, शान है मीरा दौर के, ठीक है, तो इनको ना कंट्रोवर्सीज में ही उनको लगता है कि हमारी बका है। मीरा देख लो, हाँ यू राइट, इस एरा का कोई भी एक्टर उठा के देख लो, उनको अपनी धौंस जमाने का बहुत शौक है कि हम ठीक है बाकी गलत है। अच्छा एक और चीज मून मैंने अब इसी एरा से थोड़े से पीछे चले जाओ जिसमें आते हैं जावेद शेख, जिसमें ये नीली अंजुमन वगैरह, उनमें ये नहीं है, वो बड़ा इनकरेज करते हैं यार। ये 90s के लॉलीवुड को अभी तक कुछ मिर्चें मैं बता रहा हूँ ना, इस एरा के लोगों को है कि हम ठीक है बस बाकी सारे गलत है। यू राइट, आई एग्री, इसमें शान का भी कसूर नहीं है। आई एग्री। चलो जी, मौका खत्म हो गया। शान तो बड़ी जल्दी आपने, चलो अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट भी कोई फिल्म आएगी तो आपका यही फीडबैक होना चाहिए, फिर से आपने पलटी नहीं मारनी, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज जैसे आपने बोला कि धड़ाधड़ फिल्में आनी चाहिए, तो धड़ाधड़ फिल्में बनाते हुए हमारे एक डायरेक्टर 30 दिन में फिल्म पूरी शूट कर लेते हैं, फिर कुछ फटाफट वो ऐड करा देते हैं और फिल्म आ जाती है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, व्हिच इज अ वेरी 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 गुड थिंग। व्हाट डू यू थिंक? बड़ी चीप बात करूंगा, बड़ी घटिया बात करूंगा। 30 दिन में फिल्म तैयार होती है, एक दिन सिनेमा में लगती है, दूसरे दिन उतर जाती है। चीप है लेकिन है, ये चीप नहीं, ये रियलिटी है। मतलब हमने कितनी फिल्में इनकी देखी हैं, हमने शीनो गई देखी, हमने उत्तम पटक देखी, हमने दोदा, हमने कौन सी फिल्म इनकी छोड़ी है? हमने पीछे वो कौन सी थी जो अहमद के साथ देखने गए थे? हाँ, मैं तो बहुत पीछे से हूँ इनके साथ। अच्छा, हाँ, एक और भी थी, अब मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, एक वो भी देखी थी। दादल देख ले, सिर्फ क्यू में चली जी, हम नहीं देख सके, इतनी महंगी टिकट थी उसकी 1400 रुपए की। मैं 1400 खर्च नहीं करना चाह रहा था, वही ना, मतलब क्यों यार? देखो, एक तो इतना पेट्रोल से हट के हम जाएं क्यू सिनेमा, हाँ ठीक है, उधर जाके सारी बात है, फिर स्नैक्स के बगैर तो मेरा तो नहीं दिन गुजरता भाई। या पॉपकॉर्न हो, आपको तो नेचोस पसंद है, ठीक है, आप नेचोस खाए, मैं पॉपकॉर्न खाऊं, कॉफी पीऊं। नहीं, मैंने काफी ऐसी फिल्मों में जाके ये चीजें खाना छोड़ दिया, घर से खा पी के ये खर्चा, ठीक है, फिर फिल्म का खर्चा, फिर पेट्रोल साड़ के, तो 5,000 का तो पर पर्सन पड़ ही जाता है इन मूवीज का, क्या करना है? चलो मैं फिर अब न्यूज पे आ जाऊं। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था क्योंकि मैंने भी अपना वो देना था ना। चले, हुआ क्या? इनकी फिल्म आ रही है एक सुपर पंजाबी, हाँ, माशाल्लाह, 12 मई को, यानी कि नेक्स्ट वीक 12 मई को आ रही है। मुझे लगा बड़ी ईद पे आनी है, तो मैं शायद ये फिल्म का यही रिव्यू रिकॉर्ड करा के फिर मैं निकल जाऊं। उसी दिन आपकी फ्लाइट है?
उससे नेक्स्ट डे है। अच्छा ओके फिर ठीक है, तो ये मैं शायद ये वाली फिल्म देख लूँ, मेरी बीच की वो फिल्में रह गई हैं ईद के गाइस, मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ मैं बहुत आजकल बिजी हूँ। अगर टाइम मिला तो हम आपके वापस हाँ, आने के बाद लाहौर कलंदर शायद हम इस दफा देख लें, शायद इसी लोगों ने वीकेंड बहुत अंदर डिमांड लाहौर कलंदर इस वीक शायद हम देख लें, इस वीक शायद लाहौर कलंदर हो जाए, बाकी नहीं हो पा रही। दौड़ और वो बशीरा गुजर और दादल तो खैर हट गए ना सिनेमा से, वो है ही नहीं, वो अब क्यों में भी नहीं है, तो लाहौर कलंदर शायद हम देख लें, वो हम इंशाल्लाह जरूर हम कर लेंगे रनिंग सक्सेसफुली। जी अच्छा खैर, सुपर पंजाबी आ रही है 12 मई को। इस फिल्म की कास्ट में शामिल है मोहसिन अब्बास हैदर, साइमा बलोच, इफ्तिखार ठाकुर। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया इफ्तिखार ठाकुर ने और सफदर मलिक ने। सफदर मलिक हमारे बॉलीवुड के एक मशहूर और एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर हैं, प्री रिवाइवल एरा। और इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अबू अली खान ने। सो बेसिकली 6 मई यानी कि जो कल की तारीख थी 6 मई सैटरडे, इनकी एक मीडिया जंकेट था और हमें बड़ी इज्जत बख्शी फिल्म के डायरेक्टर ने, और हमें उन्होंने कॉल कर स्पेशल बोला कि आप लोग जरूर आए। नासिर चुनियोटी भी इस फिल्म का पार्ट है। इधर हम जरूर चाहते हैं ये फिल्म चले, और इसमें मुझे अच्छा बाय द वे आई एम अ ग्रेट फैन नहीं कहना चाहिए, बट आई एम अ फैन ऑफ मोहसिन अब्बास हैदर वर्क। वो उनकी सिंगिंग है, वो उनकी एक्टिंग है, वो उनका एक पर्सोना है, वो जिस तरह से इंटरव्यूज में बैठे हैं, मुझे उनका सोशल मीडिया भी पसंद है, उनके गाने, उन गानों के कॉन्सेप्ट सब कुछ पसंद है। एक चीज उनकी एक इतराज वाली बात है, वही जो उनका एक चीज चल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ इशू चल रहा है, जिसके बारे में मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि हमें एज इंसान बहुत सारी चीज़ों पे माफ़ी दे देनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने वो गलती कर भी ली और वो जो सारा सीन हो भी गया, अब क्या, अब हम उस इंसान को कत्ल कर दें, मार दें, कब्रों तक पहुंचा दें, उससे कि इसके बाद उसको जीने का हक नहीं है। अगर वो एक इंसान माफी मांगना चाहता है और अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो आई थिंक हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए और उन्हें माफ करके इस चीज को भूल के आगे जाना चाहिए। सो बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन नहीं, सॉरी, हाई होप्स फॉर दिस मूवी कि ये मूवी अल्लाह करे हिट हो जाए, अब हो जाए हिट, अब ठीक है, चल जाए, पंजाबी है, सारा कुछ है। अब आ जाते हैं इशू के ऊपर, जो हमें उस मीडिया जंकेट में बुलाया गया। मैं एक दफा नहीं 2 दफा फ्लैटिस में हुआ, शालीमार हॉल, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। खैर अच्छा, मुझे 2 से 5 एग्जैक्ट नहीं, अच्छा खैर हम उधर पहुंचे, हमें बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया, हमें डायरेक्टर ने कहा कि हाँ हम इंटरव्यू आपके लिए कर देंगे जो भी है। अच्छा, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, आप लोगों ने मुझे कभी पब्लिक में नहीं देखा गैदरिंग्स में उस तरह से। मुझे तो मैं तो इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते आपको, मैं एक बात कहूंगा, शायद आप गुस्सा कर ले, सोशली ऑकवर्ड। अब सोशली ऑकवर्ड गुस्सा नहीं करूंगा इस बात को, हाँ, क्योंकि मुझे ये रियलिटी है, हाँ, क्योंकि सोशली ऑकवर्ड हो जाता है, आपको नहीं पता क्या रिएक्ट करना है, क्या करना है, किस तरह, जब बहुत ज्यादा पब्लिक होती है। इनफैक्ट मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गया, तो उधर भी मुझे वो दौरा आ गया, वो सोशल एंजाइटी होने लग जाती है मुझे, तो इस कि क्या है तुम्हें, अब तो कोई भी नहीं है, और ये मैंने कहा मेरा ये है, मुझे ये इस कुछ चीजों पे आपने कुछ चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं भी इंट्रोवर्ट या सोशली ऑकवर्ड, और उधर जो है, अब मैं उधर कैसे किसी को कहूँ कि आप आए तस्वीर खिंचवाए, मेरे से नहीं आप ऐसे, आपने ये क्या किया, बड़ी मुझे शर्म आती है। अच्छा खैर, उस दौरान मेरा उधर बहुत सारे जो है ना ये मीडिया के लोग आए हुए होते हैं, सहाफी। और मुझे एक चीज कहनी है कि हमारे लाहौर में, मैंने अभी रंग इश्के दा, कमली, लंदन नहीं जाऊंगा, कायरम जिंदाबाद में खैर इतना रश नहीं था, और अभी ये हो गई सुपर पंजाबी, जिधर मैंने ये इधर इवेंट्स मैंने अटेंड किया, और जहाँ पे मेरा वास्ता पड़ा है लाहौर के फिल्म जर्नलिस्ट या फिल्म ब्लॉगर्स या उनके साथ। बड़े बड़े यहाँ पे कोई नाम नहीं आया हुआ होता, सारे मतलब इतने कोई वेल एस्टैब्लिश नहीं है, सारे छोटे। मैंने तो ये कहना है कि इन लोगों के अंदर टके की गैरत नहीं है। मैं ओपनली कहना चाहूंगा कि बगैरत हो जाते हैं ये लोग, बगैरतस्त हो जाते हैं लोग। आई विश के ज़ुबैर आपके पास वो वीडियो होगी जिसमें आप ये ज़रूर दिखा सकें। अब वो बेचारे उस चीज़ को इफ्तिखार ठाकुर जो है ना, वो उस पूरी इवेंट को वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे या होस्ट कर रहे थे, ठीक है। वो बेचारा खड़ा है उसके ऊपर, डाइस के ऊपर, बैठ जाएं, नहीं बैठ रहे। मैं इंतहाई मशहूर हूँ आपके यहाँ तशरीफ लाने का, और गुजारिश नहीं बैठ रहे, मुसलसल स्टार्स हैं, स्टार्स की कोई इज्जत नहीं। इसको पकड़, इधर आए मेरे साथ,
कितनी गलत ये बात माइक, है। हाँ जी, ये तरीका है। ऐसे था कि नहीं था जुबैर? ऐसे ही था। और ये सारे फजूल से लोग हैं और उनको पता ही नहीं। अब समा एक एस्टैब्लिश्ड न्यूज चैनल है, बहुत बड़ा है। वहां पे वो लड़की आई, वो डायरेक्टर खड़ी, फिल्म इतनी अब ये क्या है, अच्छा मैं दोबारा कर लेती हूँ। उसने आधा घंटे में कट करके, उसको पता ही नहीं कि मैंने डायरेक्टर से क्या बात करनी है, और उस सब के बाद आधा घंटा उसने डायरेक्टर के साथ वेस्ट किया। और जबकि पैकेज चलना है 1 मिनट का भी पूरा नहीं, 40 सेकंड्स का पैकेज चलना होता है जो उन्होंने अपने न्यूज एंटरटेनमेंट में डालना होता है, और वो लेके खड़ी है, वो छोड़ भी नहीं रही, वो किसी को छोड़ भी नहीं रही। अब किसी का टाइम, अब वो कह रहे हैं कि बैठ जाए, अब तस्वीरें हो जाएंगी, सब हो जाएगा, बैठ के ट्रेलर, कोई बैठ ही नहीं रहा। हर एक ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल सहाफत चल रही है माँ के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वो जो उन्होंने मोबाइल के साथ ट्राइपॉड स्टैंड लगे हुए हैं जी। तो किस क्वालिटी का काम निकलेगा? मेरे साथ मिले वो फिल्म के डायरेक्टर अबू अली, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी। वो मुझे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसी दौरान एक बड़ी मशहूर एक फिल्म जर्नलिस्ट है, उसने हर फिल्म में पहुंची होती है, लाहौर की हर फिल्म में पहुंची होती है, मुझे उसका नाम नहीं आता। वो इतनी कोई बदतमीज मुझे फील हुई। अब मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो भाई, या उस इंसान की इज्जत कर लो जो वो डायरेक्टर है, जो बात करने लगे, उसकी इज्जत करके तुम चुप हो जाओ कि वो कुछ बात कर। नहीं, जरा आप इधर आ जाए ना, तो फिर मैं जरा इंटरव्यू कर लूं आपके साथ, जरा रुक जाए। क्या हो रहा था? वो मुझे कहते चले जरा आप जरा यूं हो जाए। वो मुझे शर्मिंदा होके, वो बेचारा डायरेक्टर खुद शर्मिंदा हो रहा है। वो बेचारा मोहसिन को कोई खींच के इधर लेके आ रहा है, कोई खींच, भाई इज्जत तो दो, कोई इज्जत। क्या फिल्म में वो जो बेचारा आया सेलिब्रिटी, उसमें मुझे तो लग रहा है जैसे कोई बकरा मंडी है और वहां पे जानवरों के साथ सलूक कर रहे हैं। अब मैं उस दौरान में जब उधर गया तो फिर एक और वही वाला जिस वो जो इंटरव्यू मोला चट के बाद वो ले रहा था, एक बड़ा अजीबोगरीब सा इंसान, वो बार बार वो अपनी ढिठाई पे खुश हो रहा है। वाह वाह, तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा, यूं इसका सारा वो था धुरफिटे मुंह। तो भाई ये क्या, आप इससे क्या करोगे? आप हर एक को व्यूज चाहिए, हर एक को न्यूज चाहिए, लाइमलाइट चाहिए, बट आप अपने एथिक्स तो मत भूलें ना। ट्रू। जब आपने स्टार को स्टार आप खुद कंसीडर नहीं कर रहे, तो जो वीडियो देखेगा वो क्या कंसीडर करेगा? जब आप वीडियो में उसके साथ ट्रीटमेंट और इस दौरान में वो वाले भी थे भाई साहब, वो जो थोड़ा हकला के बोलते हैं। खैर वो मुझे थोड़ा काटना पड़ा आपकी वजह से, आपने वो नाम रिवील कर दिया। खैर वो एक इंसान थे। अब वो भी खींच के किसी को भी, अब उधर बेचारा इफ्तिखार ठाकुर खड़ा होकर, फिल्म का प्रोड्यूसर, वो कह रहा है, और फिर उसके बिल्कुल स्टेज के नीचे एक इंसान, वो जो फेना नहीं है, वो जो स्टेज एक्टर, एक वो जो फेना सा है, क्या बोलते हैं उसको? नासिर चिन्होट? नहीं, दूसरा, उसके फेनपन का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। नासिर चिन्होट, समथिंग इकबाल। अच्छा ओके, जफर इकबाल नहीं, कोई ऐसे है, कोई बड़ा मशहूर है, वो उनके उसके नाक का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। अब वो बेचारा एंटर हुआ और वो बेचारा स्टेज पे खड़ा है, उसको लेके हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, तो ये है और वो है, कैसे सब्र किया वैसे तुमने, हौसला तुम्हारा है। अब उस पे सोने पे सुहागा सुनो। अच्छा अभी है सुहागा, अभी एक और सोने पे सुहागा जो सबसे ज्यादा मजेदार है। अच्छा अब हम दोनों ही ना इंट्रोवर्ट है, एफएम है और जुबैर, हम दोनों ना बहुत बड़े इंट्रोवर्ट हैं। हम शर्म से, अब मैं शर्म में मुझे एक तो ये बात भी ना पता लग गई कि मैं किसी दरवाजे के सामने हूँ, पीछे से वो होटल का मैनेजर धाक करके मेरी कमर पे उसने दरवाजा खोला। नहीं, उसमें मेरी गलती थी। अच्छा। एक दफा अब मुझे शर्म आ जानी चाहिए थी, मुझे अपनी सोशल ऑकवर्डनेस से कुछ सीख लेना चाहिए था, लेकिन मैं भी जाहिल हूं ना, मुझे भी नहीं पता लगा, मैं फिर भी उस दरवाजे के आगे, जब तक 3 दफा मेरी कमर में वो दरवाजा नहीं लगा, मुझे तब तक रियलाइज हुआ कि रियलिटी में अरसलान तुम हो कहाँ पे। अच्छा ये सब खत्म हुआ, मैंने कहा जुबैर ये मेरे से नहीं होगा, मेरे से, क्योंकि ये मेरे से होता ही नहीं है। मैं प्रीमियर्स पे जाता हूँ, जितने भी गया हूँ, मेरे से वहां पे भी कवरेज प्रॉपर्ली नहीं होती, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए होता है मेरे साथ कोई करने के लिए, या मुझे थोड़ा सा भाई आप कुछ टाइम दे दें। मैं ये मेरे से ये मुकाबलेबाजी नहीं चलेगी कि मैं किसी के वो बता रहा था कि इसी कुछ 3-4 लोग इस तरह के हैं जो कि वो उन्होंने लक्स का सारा इवेंट बर्बाद कर दिया अपनी इस बेहुदा हरकतों की वजह से। खैर ये सब हो रहा है। अब मैंने कहा जुबैर हम निकलते हैं, ये हमारी दाल नहीं गलनी, क्योंकि हम शायद ना कर पाए, इस चीज से बिलोंग नहीं करते, इस कल्चर से या इस चीज से।
अब ये एक बात मैं करूंगा तो ये एक थोड़ी क्लासिज्म वाली बात आ जाएगी। मैं इसको, तुम जरा इसको नॉर्मलाइज करो, कैसे कहना चाहिए ठीक है, कि मतलब शायद हम उधर एडजस्ट नहीं हुए, बिल्कुल हम ऐसे। उसमें उस तरह के बगैरत नहीं है। मैं गैरत वाली बात, इसमें हम उतना बगैरत नहीं है। तो हमने कहा हम निकलते हैं। हम निकले तो जो वो मेन गेट था उस पर ताला लगा हुआ था। ये ट्विस्ट कहानी में ये मुझे पता चला, मैंने कहा ये भी होता है। मैं उस सिक्योरिटी वाले को कहूँ भाई खोल दो दरवाजा, क्या सीन है? तो कहता नहीं, अभी जब खत्म होगा तब जाएंगे। हाउ बैड इट इज यार, ऑर्गेनाइजर्स को क्या था। तो मेरी इस बात पे ना बहुत जोर का कहका निकल गया। मेरा कहका देखा ना, उसको भी लगा कि शायद ये थोड़ी ना गलत चीज हो गई है। उसे कहा चल फिर आप पीछे से कहीं से चले जाए, हम आपको रास्ता बताते हैं, फिर हम वहां से निकले। अच्छा, वहां पे ना कोई अब अगर सहाफी आया हुआ है ना, वो साथ अपना कोई रिश्तेदार भी ले आया। हाँ। खाना होगा वहां पे। ओके, फ्लैटीज है ऑब्वियसली, खाना था होगा, लेकिन हम खाना खा के नहीं आए। वो मुझे पता है। तो प्लीज कोई अपनी ही रोजी का ख्याल कर लो। हाँ। अपने ही, कल को फिर ये एक दफा, कितने दफा, 10-15 दफा और दफा हो जाएगा। उसके बाद लोग नहीं करेंगे इवेंट्स, और लोग नहीं कर रहे इवेंट्स। क्यों करें? ईद की किस फिल्म के इतने बड़े इवेंट हुए हैं? आपकी इस जहालत और आपकी इस बेगैरती की वजह से इवेंट्स होना बंद हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। चला लेना फिर आप अपने YouTube चैनल, क्या दिखाओगे अपने YouTube चैनल पे? बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप तमीज का कंटेंट ही नहीं शेयर बनाना चाहते तो फिर क्या वैल्यू? व्यूज भी आते हैं, फिर दुख तो ये है ना, ये तो सबसे बड़ी मुझे दुख की बात है, व्यूज भी आते हैं ऐसे कंटेंट के ऊपर। खैर चलें, ये तो था हमारा इवेंट जिसको हम, ये इसकी सारी झलकियां, मैं उसको भी मिला, एक्सक्यूज मी आप भी। अच्छा, एक्सक्यूज, मैंने तस्वीर खींची, मुझे लगा मैं ये लगाऊंगा बड़ा मजा आएगा, मैं भी हिट हो जाऊंगा, एक्सक्यूज मी आप भी। वो देख के मुझे रियलाइज हुआ जैसे हम दोनों भाई हैं। तो क्या है, तो क्या लग सकता, फिर वो मुझे लोग कहेंगे एक्सक्यूज मी मैं भी। हाँ तो ठीक है, लगाए। चलो मैं इधर लगा देता हूँ, देख लेना। चलो खैर कोई नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज न्यूज़ के ऊपर अबू अलिया की ही बात हो रही है। तो अबू अलिया की एक और फिल्म आ रही है। जैसे धड़ाधड़ फिल्में आती हैं, जैसे बाय द वे उनकी एक तो 12 मई को ये सुपर पंजाबी आ रही है, 2 जून को उनकी जावेद इकबाल भी आ रही है, कुकड़ी। ठीक है, जावेद इकबाल का नाम चेंज करके कुकड़ी कर दिया गया है, और वो भी आ रही है। और इसके अलावा जो है जो अभी उनकी जो जिस फिल्म की हम न्यूज़ देने लगे हैं उसका नाम है टकसाली, जो कि एक कह लीजिए कि ये भी थ्रिलर बेस्ड मूवी है। टकसाली गेट जो कि लाहौर का बड़ा फेमस है, और वहाँ पे उसी गेट के पास ही हीरा मंडी है, उसी गेट के अंदर ही हीरा मंडी तो है। उसके ऊपर शायद कुछ इससे रेलेवेंट। मैं टकसाली मेरा नखला मिसाली मेरा, ये गाना नहीं सुना हुआ आपने? तो चला दो ना यहाँ पे प्लीज, मुझे बड़ा लाहौरी पसंद भाई है। मैं लाहौरी भाई, ये अच्छा। है सिद्रा नूर और निदा क्या नाम है, निदा चौधरी। निदा चौधरी नहीं है ये, नहीं है, कोई और है? चौधरी कोई और है। अच्छा, मुझे लगा निदा चौधरी नहीं है ये, उसका है ना गोगा लाहौरिया का। अच्छा खैर, इसकी कास्ट में शामिल हैं आयशा उमर, यासिर हुसैन, मेहरबानो, उमर आलम जिन्होंने तमाशा सीजन 1 जीता, एंड इफ़त उमर। ये फिल्म रिलीज होगी ईद उल अज़हा के ऊपर। ओके, आई विल लाजमी वॉच दिस मूवी। हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी बहुत सारी फेवरेट कास्ट हैं। मुझे तो इफ़त बड़ी पसंद है। कास्ट, हाँ, इफ़त उमर, यहाँ पे लोग मुझे बैश करेंगे लेकिन मुझे पसंद है वो। क्या करूँ यार, मेहरबानो मुझे बहुत पसंद है, आयशा उमर मुझे बहुत पसंद है, एंड यू नो उमर आलम, सबकी दिल की धड़कन। हाँ, और ये बड़े मज़ेदार, अभी खैर इनकी आयशा उमर और यासिर हुसैन की कुकड़ी भी आएगी, तो फिर एक मजेदार इनका एक केमिस्ट्री टाइप हो जाएगी। हाँ। और ये बड़ा अच्छा, यासिर हुसैन और अबू अलिया की एक अच्छी एक अब हो गया। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है, चलो जो भी है, एक सर्टन जितनी भी फिल्में बना रहे हैं, अच्छी बात ये कि बार बार वो सिनेमा बनाते रहते हैं, और सिनेमा में कोई ना कोई आता रहता है। और वो मैंने सुना है वो कम बजट में गहमा गहमी रहती है। वो कहते हैं मेरी आज तक कोई भी फिल्म 1 करोड़ से ऊपर की नहीं बनी। वेरी गुड यार, अच्छी बात है। हाँ, तो इतना अगर कम बजट में वो फिल्म बना लेते हैं। आई लाइक दिस के यार, कुकड़ी में भी नहीं पैसे ज्यादा लिया आयशा उमर ने, और वो कहते हैं मैं उन्हें मनवा लेता होता हूँ, और वो फिर वो मुझसे इतने खास पैसे नहीं लेते। और इसके अलावा वो एक और बात भी उन्होंने बड़ी मजेदार की कि मैं कोई इतना एस्टैब्लिश फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं वक्त के साथ साथ और काम के साथ साथ सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट और वो कहते हैं ये बात कि जी मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, देखो अगर हम शीनो गई और उसके बाद जो अभी रिसेंटली देखी है 15 वरियां वाली, फर्क तो था।
अच्छा स्टोरी हर दफा अच्छी होती है, बस वो पोटेंशियल बहुत होता है कहानी में, हाँ। बस थोड़ा मार खा जाते हैं जी चलें कोई नहीं, अल्लाह चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। जी अली सेठी ने रिसेंटली कुछ आला में परफॉर्म किया और यासिर हुसैन जो कि हम पिछली न्यूज़ में डिस्कस करके आए हैं दोबारा कहते हैं, यासिर हुसैन ने इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट किया कि लोगों ने दिलजीत दोसांझ की बहुत अपने मुल्क की, उनका भी पहली दफ़ा इंडिया में कोई बंदा कुछ आला में परफॉर्म कर रहा था, तो उसको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो हमारे अली सेठी को नहीं अप्रिशिएट किया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मोम? और जो वाकई ही नहीं किया गया, मैंने नहीं देखा इतना। क्रिटिसाइज ही किया, और क्रिटिसाइज भी किस चीज़ पे किया? कपड़ों पे। हाँ कपड़े निकाल दो बीच में से, मतलब निकाल मतलब ऐसा नहीं कि उसको नंगा कर दो, मेरा मतलब कपड़ों को साइड पे रख के भी देख लो, उन्होंने परफॉर्म किया अपना गाना। असल में हम अपनी इस चीज़ को ऑन ही नहीं ना करते। इंटरनेशनल मीडिया पे आपको पता है हमारी कोई भी चीज़ चले जाए तो अगला बंदा हमेशा ये कंसीडर करेगा, जो लोकल बंदा होगा, जो यूट्यूब के गंदे कंटेंट को देखता होगा, जो फेसबुक का गंदा ऑडियंस होगा, वो यही कहेगा कि क्योंकि ये चीज़ कंट्रोवर्शियल थी इसलिए ये जो है इंटरनेशनल मीडिया पे गई है और कामयाब हुई है, अदरवाइज इसमें कोई नहीं है कि पसूड़ी गाना है वो। हालांकि वो देखिए कितना सुना गया है जी, स्पॉटिफाई के ऊपर उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, यूट्यूब के ऊपर उसने सारे, फिर भी लोग कहेंगे कि ये तो कंट्रोवर्सी है, ये तो बुरा है, ये तो गलत है। तो ये तो हमारा शेवा है भाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं, हमने कभी अपने स्टार को ऑन किया ही नहीं। हम तो अभी तक मरासी कंजर कहते हैं अपने स्टार्स को, ठीक है, हम तो ऑन ही नहीं करते, हम तो उनको इंसान नहीं समझते यार। तो बड़ा दुख होता है यार, हालांकि इतनी बड़ी चीज़ है कुछ अल्लाह के अंदर परफॉर्म करना, और पहला पाकिस्तानी क्या पहला हमारे इस कॉन्टिनेंट से दो इकट्ठे गए ना, एक इंडिया से गया एक पाकिस्तान से गया, तो कितने बड़े अचीवमेंट है, कितने बड़े एजाज की बात है, लेकिन हम नहीं करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक फेस्टिवल्स के लिए। यस, हम नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर वो भी बददिल होके चले जाते बाहर के मुल्क में जाके कंटेंट बनाने लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा स्टार बाहर जाके बैठ गया, पाकिस्तान के लिए क्यों बनाया? पाकिस्तान ने कौन सा कभी अपने जो है वो अपने स्टार को कदर की है? हाँ, फिर हमारा रोना नहीं बनता ना, फिर हम क्यों कहें कि हम पाकिस्तानी हो, हम क्यों कहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं बनता? अब देखिए कितनी प्यारी बात हुमायमा मलिक की ही की जाए कि वो कहती है कि मैं पाकिस्तान में इतने साल काम किया, लेकिन घर मैंने जो है वो इंडिया में काम करके बनाने के काबिल हुई हूँ। तो फिर क्यों ना वो जाए? वहाँ पे टैलेंट की कदर है, वहाँ पे आर्ट को लोग अच्छा समझते हैं, यहाँ पे नहीं समझते। यहाँ पे हमारा जो स्टार है वो टगे टोकरी की तरह रुलता है, और वहाँ पे जाके उनको इज्जत मिलती है। हुमायमा मलिक की ही बात है कि मैं कितने साल पाकिस्तान में काम करती रही और मेरा अपना घर नहीं बना, मैंने इंडिया में एक फिल्म की और घर बन गया। फर्क साफ जाहिर है, फिर क्यों ना इंटरनेशनली काम करें वो, ठीक है। फिर प्रोपेगेंडा भी है तो ठीक है, कंट्रोवर्सी भी है तो ठीक है, कोई साजिश भी है तो ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कब समटाइम्स यासिर हुसैन बड़ी मजेदार बातें करते हैं, वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, यस वो होती है इसलिए क्योंकि वो रियलिटी होती है, और रियलिटी सब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कड़वी होती है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन कभी कभी वो फुप्पो भी होता है, कभी हाँ। यासिर हुसैन वो आजकल एक मीम बड़ा टिकटॉक पे चल रहा है, वो यासर भाग रहा है पीछे कंट्रोवर्सी, यस तो वो इनके साथ यही चक्कर है, इनके साथ जी तो चलता रहता है। चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ जी। नेक्स्ट न्यूज़ में ये कि आपकी बड़ी फेवरेट मदीहा इमाम जो हमने देखा रिसेंटली ड्रामा सीरियल चौराहा में, उसके बाद कहीं नजर आई? उसके बाद नहीं नजर आई ना, उसके बाद शादी में बिजी हो गई यार। चौराहा के बाद नहीं नजर आई है ना? होगा कोई जियो का छोटा मोटा कर दिया होगा, कोई टेलीफिल्म टाइप्स। हाँ नहीं आई, नहीं हाँ मैंने नहीं देखी, मैंने भी चौराहा के, हम तब से तो देख रहे हैं यार टीवी लाउंज को, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो चौराहा की फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस मदीहा इमाम, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार। हाँ, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, हाँ देखिए कितना बड़ा गाना यही गाना था ना, मौत का जोर चलता नहीं है। हाँ, तो बेसिकली तो उनकी माशाल्लाह से हो गई है शादी जी। किसके साथ? जी इनका नाम है मौजी बसर जी, जो कि एक इंडियन फिल्म मेकर है, हाँ ताल्लुक रखते जी, हैं जी। तो मुझे शादी की वीडियोस अच्छी लगी, ठीक है, और अच्छी थी, क्यूट थी, प्यारी थी मदीहा। हाँ, तो मदीहा ही प्यारी है। लाड़ा ते फिर तुम्हें पता लाड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, ना अमड़ी दे दिल ते कोड़ी उत्ते की चढ़िया। तो घोड़ी पर पता नहीं क्या चढ़े, पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट उनकी लाड़े ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ होते ऐसे ही, मैटर नहीं करते। अब देखे ना हमारी फ्रेंड केस कर दे, हमारी जो इतनी बड़ी स्टार हैं, कोमल रिजवी में भी तो शादी की है ना जी, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ जी। तो लोग उस पे भी बहस करेंगे। ये गाना भी उनका है, देसां दा राजा, उन्होंने गाया था ना कोर्नेटो के लिए।
नाइस, देख लें फिर बड़ा कहाँ प्यारा कड़ी आपने- मिली। हाँ, हाँ। मुझे तो वैसे बाऊजी बाऊजी उनको बहुत पसंद है। मुझे जो पसंद है ना वो किसी को, चार जमाता। हाँ वो हम ऐड कर देंगे। मुझे जो पसंद है ना हाँ वो बहुत लोगों को नहीं पसंद। कौन सा? प्यार है। प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। प्यार है नहीं। अच्छा, यही प्यार है। अच्छा, हाँ, ये मैंने नहीं ये सुना। प्यार आपने सुनाया था है मुझे। वो लिफ्ट वाला जो गाना हाँ, है हाँ। मुझे बहुत पसंद है। ये 2011 की बात है। हाँ और कितने टाइम हो गया, बहुत टाइम, बहुत टाइम हो 12 गया। साल। मुझे ना कभी कभी वो कुछ चीजें बड़ी याद आती हैं। मैंने टैंक का शरबत बनाया हुआ था, पाइनएप्पल वाला, हाँ। और ये गाना मैंने हम टीवी पे देखा था, तब ये चलते होते थे गाने। अच्छा, हाँ चलते थे। मेमोरी मुझे पता नहीं ऐसी याद आती जब भी मैं मैया गाना तेरे सुनता हूँ ना, प्यार मुझे में मार पाइनएप्पल, मुकाया थी, इस तरह के गाने चलते वो थे। बहुत, वो उससे भी पुराने की अच्छा? बात है। ये थोड़ी रिसेंट है, 2011 वाली। ठीक है। माया तेरा प्यार मार मुकाया थी, तब मैं मुल्तान होता था। हाँ इतना पुराना? हाँ। फरिया परवेज तो मुझे ये अच्छा, खैर, हम कहाँ से टैंग कहाँ और फंस गए? पाइनएप्पल मुझे, अच्छा खैर मदिया इमाम की शादी हुई। हाँ, उनको बहुत अच्छा बहुत उनके बहुत सारे congratulations। लोगों ने बोला कि ये बॉलीवुड के कोई प्रोड्यूसर हैं, जिस तरह से अभी आपने बटाइकॉन वाली बात की थी, ऐसे में भी सवाल हो कि नहीं, शी सेड नहीं, कि एक एक्वेंटेंसेस थी और फिर वो बिल्कुल बाद हो में जाता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो हो गई। जाता है। अच्छा मेरा ये सीन था कि मुझे ना वो कुछ जोड़ी कमाल की नहीं लगी, जोड़ी कुछ टिच बटना दी लाड़ा जोड़ी, तुम पता है फिर आया जाना। लाड़ा नहीं, मुझे टिच बटना दी जोड़ी नहीं ओके, लगी। ओके। ठीक जो है, लावे फिर टिच- आपने क्या हाँ। उस पे की कोई रिसर्च? क्या पता इनकी ऑफ स्क्रीन हाँ। इतनी मजेदार हाँ, टिच ऑन बटन हो। स्क्रीन ना केमिस्ट्री आई ऑन स्क्रीन मुझे वो थोड़ी टिच बटना दी ऑकवर्ड जोड़ी टाइप नहीं लगी। लगी। चलो कुछ नहीं। मैं ऑकवर्ड नहीं कहना चाहता, मुझे वो कुछ लगे नहीं, दूल्हा दुल्हन मजाक लगाना मुझे। अब ये ना करना बाप बेटी लगे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये इस एज वाला तो मसला ही नहीं है, एज अप्रोप्रिएट एज है। अप्रोप्रिएट। बट एक वो एक कितनी वैसे गंदी बात है कि आप न्यूली वेड जोड़े को ये अल्लाह बात ताला करें। उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनको आमीन, तरक्की दे, आमीन। जिंदगी बहुत आप जिंदगी में मदीहा जी देखें अच्छे अच्छे। तो हम यहाँ पे हम आप यहाँ पे अच्छे हम ड्रामे हम यहाँ पे सच्ची अपनी ओपिनियंस बताया करेंगे ना। तो मेरी सच्ची ओपिनियन ये है कि मुझे एक टिच बटन आदि जोड़ी नहीं लगी, वो जो देखने में होती है। ऑफ स्क्रीन हो सकता है उनकी बड़ी अच्छी वो हो। अच्छा खैर उन्होंने बोला कि कैसे बॉलीवुड में उन्होंने एक मूवी की हुई है ना, डेर माया, ओके। 2017 की बात है, और वो मनीषा कोइराला के साथ बड़ी मजेदार एक मूवी की हुई है। यस, देखिए आपने? आधी देखी थी, आधी से ज्यादा नहीं देखी गई थी। बहुत अच्छी मूवी थी। क्रिटिक्स ने बड़ी वो की थी। हाँ, डियर आई वॉच। डेर माया तुम्हें शायद पसंद आए, तुम्हारी टाइप की है। अच्छा, वाओ। हाँ चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज है भी। व्हिच इज कंटेंट ऑफ द वीक। ओके। चले जी, आप काउंटर ऑफ द Content वीक भी स्टार्ट भाई हो ने गया देखा, है। मैंने नहीं इस देखा। वीक आप नहीं, आप दूसरी वाली में तो आप मेरा हाँ, उसमें तो- चल गया। हाँ। पहले जो मूवी देखी वो है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली मूवी जिसका नाम है टू झूठी मैं मकार। हाँ, जो मूवी कि- डायरेक्टेड बाय लव रंजन। लव रंजन इज फेमस फॉर मूवी प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू की टीटू की स्वीटी। और इसी के साथ ही मुझे एक थ्रो बैक मेमोरी मेरे दिमाग में चलने लगी। सोनू की टीटू की स्वीटी इज द फर्स्ट मूवी विच आई हैव रिव्यूड ऑन माय चैनल। ओके। बड़ा फनी सा था, मैं टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और पीछे लाइट पता नहीं कहाँ जा रही है और this movie थोड़ा is सा आई चला है। दीजिएगा। मैं चला दूंगा, इट्स वेरी फनी। मैं जुबैर को दे दूंगा, वो चला देगा। सोनू के टीटू की स्वीटी, हाँ फाइनली, हाँ सोनू के ट्वीटी। बहरहाल ये पहली मूवी थी जो मैंने खुद ही मतलब रिव्यू की थी। मुझे लगा था कि मुझे मूवीज रिव्यू करनी चाहिए, तब अच्छी की बात है। अच्छा खैर, तो आज हमकी एक नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है कास्ट में झूठी। शामिल है? इसके कास्ट में शामिल है रणबीर कपूर, इसके श्रद्धा अलावा कपूर। श्रद्धा कपूर, इसके अलावा डिम्पल कपाडिया, बोनी कपूर बाय द वे, जो कि उन्होंने फिल्मों में हमने पहले दफा देखा है। और वो यूट्यूबर, सॉरी टेक्निकल गुरु। टेक्निकल गुरु, जी जी जी, वो एक यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर नहीं है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा, वो टेक्निकल गुरु नहीं है, ये कोई और है। अच्छा कोई और है। टेक्निकल गुरु नहीं है, हाँ, सॉरी मिक्स कर दिया ना मैंने। अच्छा खैर, ये वो है जो कहता है वही क्वेश्चन है इस बात का, वो वाला। ऐसे वाले हैं वो, जो भी हैं। बहरहाल ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। अच्छा, फिल्म की फिल्म में एक छोटे छोटे कैमियो अपीयरेंसेस भी आती हैं कार्तिक आर्यन की और नुसरत भरूचा की, क्योंकि कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा लव रंजन की पूरी ये जो एक जर्नी है उसका पूरा पार्ट हिस्सा रहे है, हैं। ये होता है अक्सर जो डायरेक्टर हैं अपनी जो फेमस जो उनके म्यूज होते हैं, या कह लीजिए जो फेमस उनके उनके लिए गुड लक चार्म होता है, गुड लक चार्म होता है, जरूर ऐड करते हैं। जैसे करण जौहर की आप कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे उसमें काजल का एक छोटा सा कुछ ना कुछ होगा। ऐ दिल है मुश्किल में नहीं है भाई,
लेकिन उन्होंने शाहरुख को यूज किया है, शाहरुख को वो यूज कर लेता है कुछ। ठीक है। सुल्तान ऑफ द ईयर में उन्होंने काजल को यूज किया था, फिर वो शुरू में खैर वो रानी को भी कहीं कहीं यूज कर लेते थे। रानी और काजल से बड़ी उनको अटैच। तो ये एक इस तरह का उन्होंने लव रंजन ने अपनी इस चीज को थोड़ा रिवाइव किया है, कार्तिक आर्यन को और नुसरत भरूचा को। नाउ कम्स टू मूवी। मूवी कहानी है ब्रेकअप स्पेशलिस्ट जी, लेकिन मूवी कहानी ये ब्रेकअप स्पेशलिस्ट सिर्फ आधे तक है, आधे के बाद अच्छा, नहीं। क्योंकि मैंने देखी 15 मिनट की। हाँ, उसके मेरे बाद से नहीं देखी गई, लाइक कसम नहीं देखी गई। नंबर 1 इस फिल्म के ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बिजनेस बहुत अच्छा किया। अच्छा किया है, तभी तो 2 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे आ गई है। अच्छा नहीं, मैंने सुना था बिजनेस बहुत अच्छा किया, तुमने ही बोला था बकवास आदमी, तुमने ही मुझे कहा था कि इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है, किया है। लेकिन तुमने कहा था क्रिटिक्स अच्छे नहीं बोल रहे। अच्छा खैर, जो क्रिटिक्स बोलते हैं हम वो बता देते हैं। फिल्म में जो है एक तो नंबर 1 जो ना हिट होने की वो ये है कि रणबीर कपूर की और श्रद्धा की केमिस्ट्री नहीं है। बहन भाई की जोड़ी लगती है, वो जोड़ी लगती नहीं है कहीं से। बहन भाई भी नहीं लगते। हाँ मतलब कुछ और ही लगते हैं, फ्रेंड्स लगते हैं, बेस्टीज लगते हैं, कपल नहीं लगते कहीं कपल से। नहीं लगे। और इसके अलावा कुछ करेक्टर्स भी कंसिस्टेंट नहीं है, और इसके अलावा जो फिल्म का ओवरऑल कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो शुरू के कुछ अर्से बाद खत्म हो जाता है, कुछ मतलब आधे घंटे के बाद, उसके बाद की फिल्म किसी और जगह चली डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन में वो फिल्म चलती है, उस फिल्म का उस डायरेक्शन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है कि किस वजह से वो नहीं करना चाहती शादी रणबीर कपूर से, वो इतना हावी नहीं है कि आपका दिमाग भी नहीं जाता उस साइड की तरफ सोचने के लिए। अच्छा, जबकि वो उस चीज को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं शुरू में, लेकिन आपको भी सोचना नहीं। लेकिन फिर उस चीज को जब वो एंड करते हैं, यानी कि फिर वो आपने पूरा एक ग्राफ पूरा करना होता है ना, तो वो भी बड़ा हैपहैज़र्ड था, बराबर फटाफट उन्होंने एंड में वो एक सीन जो उन्होंने पीछे किए हुए थे उन्हीं का प्रस्तीय चार्ट एंड में वो कर रहे हैं। अच्छा तो वो एक फ्लो में नहीं लगा, मतलब एक सीन है बस, उसका प्रस्टीज, मतलब एक करैक्टर है, अगर आप जो भी है उसका रिडेम्पशन, अगर तुम फॉर एग्जांपल जिसमें डिम्पल कपाडिया माँ बनी हो तो उसने कोई एक हरकत की, ये जैसे वो मतलब थोड़े इंटीमेट हो रहे होते हैं बेड के अंदर, बेडरूम के अंदर, तो वो उनको इंटरप्ट करती है, तो उन्होंने बस इसी चीज को इंटरप्ट, जो ये उन्होंने इंटरप्ट किया उन दोनों को, तो उसकी रिडेम्पशन उन्होंने थोड़ी सी दिखा दी। दादी की रिडेम्पशन सिर्फ इस चीज की दिखा दी कि वो जब पाँव छू रही होती है तो वो पाँव जो है प्रॉपर्ली नहीं छूती, तो उसकी रिडेम्पशन उन्होंने बस इसी बात पे दिखा दी। मतलब समझ रहे हो, एक एक छोटी छोटी रीजंस को, हालांकि ये चीजें फ्लो में होनी चाहिए थी। बेसिकली वो खानदान की वजह से उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन खानदान ने जो हरकतें पिछले सीनों में की होती हैं वो अपनी उसी चीज की रिडेम्पशन कर लेते हैं। तो ये इस चीज का ना वो बड़ा मजेदार फ्लो नहीं बना, नंबर 1। सेकंड, वो जो गाना है ओ बेदर्दिया, यस इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, वो बड़ा चला, मुझे बहुत पसंद भी आया। ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, इसके अलावा एक गोद भराई का भी एक गाना जो होता है वो मुझे बड़ा पसंद आया, शो मी योर ठुमका, वो भी अच्छा गाना था। शो मी द ठुमका, और तीसरा गाना जो मैंने इस फिल्म को देखते हुए देखा तो मुझे बड़ा मजेदार लगा, वो था मैंने पी रखी है। पक्की है मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है, पक्की है मैंने पी रखी है। अच्छा गाना लग रहा है। हाँ, एक वो गाना था। तो ये 3 गाने बड़े मजेदार थे, और भी गाने थे लेकिन ये 3 मुझे ज्यादा मजा लगे। फिल्म का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, और इसके अलावा और हम किसके बारे में क्या बात करें? अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। बस फिल्म कोरियोग्राफी कैसी थी गानों से? ठीक थी, बस ठीक थी। लेकिन बस इतनी कोई खास मूवी नहीं थी, मतलब इट्स नॉट इवन अ वन टाइम वॉच, ना भी देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा ना मैंने 15 मिनट देखी, मेरे से नहीं देखी की कसम। बड़ी बोंगी मूवी थी, मतलब लमरंजन की लगी ही नहीं। भी था, मैं अकेला भी था, शायद सिनेमा में अच्छी लगी हो, शायद कमर्शियल वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा था, ओटीटी एलिमेंट नहीं था, आप टीवी पे नहीं देख पाए, टीवी पे नहीं देख पाए। चलिए जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी व्हिच इज कॉल्ड चालबाज। वो मिस्टर इंडिया है। I always mix, sorry. तो चालबाज 1989 मैंने चालबाज देखी, सो आई थॉट कि चालबाज को एंड जरूर करना चाहिए। चालबाज मेरा मेकअप लगा रही है जी, ये आपने सीन जरूर देखा होगा, आपने देखा नहीं तो सुना जरूर होगा, टिकटॉक के ऊपर ये बड़ा वायरल रहा कि क्यों नहीं। मेरे बचपन की मेमोरी है, तुम्हें पता है, बहुत बचपन की। सेम, हाँ, जी सिनेमा पे बहुत लगती, जी सिनेमा याद है तुम्हें? चैनल उस पे लगती थी ये फिल्म, हर दूसरे हफ्ते लगी होती। हाँ, तो जी सिनेमा, मैंने भी जी सिनेमा पे देखी थी। अच्छा खैर, जो है ये फिल्म 1989 में आई। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं इधर पड़े हैं, हम देख लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर का नाम है पंकज प्राशर,
बेसिकली ये टीवी के डायरेक्टर थे और जब ये फिल्म बना रहे थे तो इनमें बहुत बड़ा प्रेशर ये था कि ये फिल्म में किस तरह से काम करेंगे। फिल्म की कहानी जो है वो ऑलरेडी एक इंडियन मूवी थी जिससे उठाई गई थी। उस फिल्म का नाम था सीता और गीता। और उस सीता गीता में जो एक्ट्रेस थी वो थी हेमा मालिनी। बेसिकली ये अंजू और मंजू की स्टोरी है। अंजू और मंजू दो जुड़वा बहनें होती हैं और वो किसी खानदानी दुश्मनी की वजह से गुम जाती हैं और उनकी आपस में और वो दोनों एक जो है वो बहुत ही कह लीजिए कि कॉन्फिडेंट माहौल में बड़ी है और वो थोड़ी स्लम्स एरिया की है। और दूसरी जो है वो मंजू होती है और जो अंजू होती है वो उसी के खानदान में रख लेते हैं क्योंकि उसकी पूरी जायदाद उसी के नाम होती है, उसको दबा के रखते हैं और उसको कॉन्फिडेंस भी सारा और उसकी सर्टेन एज तक का वेट कर रहे थे सो दैट जायदाद हमारे नाम कर देगी। हाँ, तो किसी उसमें जो अंजू जो है वो मंजू से रिप्लेस हो जाती है और फिर वो मंजू जो है वो अंजू के सारे बदले लेती है। अच्छा, इस फिल्म और इस फिल्म की कास्ट में है मंजू जो प्ले कर रही है श्रीदेवी और मंजू के जो लव इंटरेस्ट हैं वो है सनी देओल। अंजू का जो लव इंटरेस्ट है वो है साउथ की जान रजनीकांत। मजाक के अलावा इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा मजेदार कैरेक्टर अगर मैं देखूंगा किसने बहुत मजेदार एक्टिंग की है तो वो है अनुपम खेर की। अनुपम खेर ने अपार्ट फ्रॉम श्रीदेवी बड़ा मजेदार एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया है। और इसके अलावा इस फिल्म की अच्छी खूबी ये है कि श्रीदेवी जो कि दो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स थे और वो आपको पता लगता है। और उन्होंने वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि सर्टेन बॉडी लैंग्वेज जैसे अंजू का कुछ मंजू जो यूं करती होती थी कुछ मुंह बनाती होती थी कुछ इस तरह से ना। सो मंजू हाँ, तो मंजू में भी कुछ एलिमेंट्स है और अंजू में वो थोड़ा डर वाला एलिमेंट था और वो जिस तरह से वो उनकी मूर्ति होती है वो देखती है और उसके अंदर वो सारा वो एक ट्रॉमा की जो फील होती है उस चीज़ को बड़ा खूबसूरत श्रीदेवी ने दिखाया। और इस फिल्म में जो गाने थे मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 गाने हैं ज़्यादा हिट होने वाले, बाकी जो गाने थे मुझे को खास हिट नहीं हुए। सबसे पहला जो गाना है ना जाने कहाँ से आई है ना जाने कहाँ को जाएगी। मंजू जो इस फिल्म में कैरेक्टर है वो डांस करता है इस गाने के ऊपर ऑपोजिट टू सनी देओल। और इस फिल्म में जब इस फिल्म की मेकिंग के बारे में अक्सर बात होती है तो एक वाक़या हमेशा सरोज खान डिस्कस करती हैं कि इस गाने के शूट के ऊपर चूँकि ये सारा रेन सॉन्ग है, बारिश का सारा वो था, इस गाने के शूट के ऊपर श्रीदेवी को 103 पे बुखार था और इस बुखार अब हमें रिसेंटली हुआ है तो सोचो उस बुखार में उन्होंने ये पूरा डांस किया बारिश में वो सारा किया। और इतनी ज्यादा मेहनत का स्टार डेडिकेशन तो इस मेहनत का फिर फल भी होता है कि फिर बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल 1990 में क्योंकि 1989 में मूवी आई थी 1990 में हालांकि उस 1999 में चांदनी भी आई थी जो कि जिसने हम अक्सर मैं जो बात भी करता हूँ कि जो रोमांस का जो एक एरा स्टार्ट होता है चांदनी का मतलब बॉलीवुड का वो पोस्ट चांदनी है। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड श्रीदेवी को चाल पास मिला। इसके अलावा इस फिल्म के चूंकि वो जो जैसे हम बात कर रहे हैं ना जाने कहाँ से आई कहाँ को जाएगी उस फिल्म में उन्हें बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी सरोज खान को मिला। इसके अलावा जो 2 गाने जो मैंने ऐड करने थे वो एक तो वो था तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना, ये भी सनी देओल और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। और ये गाना बड़ा मजेदार है। अगर आप देखें तो इसमें वो जो रिवर्स और वो जो फॉरवर्ड और रिवर्स का एक बड़ा मजेदार वो एक चीज यूज की हुई है जुगल, वो बड़ा मजेदार है और गाने की शूटिंग बड़ी मजेदार है और वो बड़े कॉस्ट्यूम्स भी हैं श्रीदेवी के। तीसरा एक गाना जो है रस्ते में तू खड़ा था, वो मेरे पीछे पड़ा था, वो भी मंजू करती है वो जो बेसिकली वो जो क्लब में जो डांस करती है तो वो एक भी गाना था। और तीसरा एक गाना अंजू का था, चौथा गाना अंजू का था जिसमें जब उस पर जिन आ जाते हैं तो वो जॉनी लीवर का एक कैरेक्टर आता है आपको याद हो तो उसको जिन निकालने के लिए हो भूत राजा हुम मारे हुम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो जी ये थी मूवी चालबाज, जरूर जाके देखें। बचपन बड़ा ऐसी फिल्में हम इसलिए भी डिस्कस करते हैं कि हम नॉस्टैल्जिया की जो फीलिंग है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड इंटरव्यू द वीक। इस वीक मून ने फिर कोई इंटरव्यू देखा, ये भी मुझे लीड करना पड़ेगा। देखिए
मैं सीधी बात बताऊं, मैं ना आमना के सिवा किसी बंदे का इंटरव्यू बहुत इनमें कम से बर्दाश्त कर एक इंटरव्यू आमना का है, सकता हूं। मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा। राबिया कुलसुम वाला। चलें देखते हैं। ठीक है जी, दो आही पे था या समथिंग समथिंग हॉट पे। जी मैंने 2 इंटरव्यू इस वीक देखे। एक था राबिया कुलसुम का जो कि अभी रिसेंटली प्ले कर रही हैं नीलो इन मुझे प्यार हुआ था, और इससे पहले वो उन्होंने शुमाइला माइला क्या नाम ड्रामे का, चीख कह दिया मैंने, नहीं फ्रॉड में माइला शुमाइला नाम था, तो माइला का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था और वो उनका क्लेम टू फेम है। लेकिन जब उनसे बात हुई तो उनको पता लगा वो 2017 से काम कर रही है, लेकिन उनको कभी आज तक इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली। रिकॉग्निशन उनको मिली 2022 में आके फ्रॉड के थ्रू, विच इज़ अ वेरी कह लीजिए कि astonishing या सैड थिंग फॉर मी कि यार वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस और एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस की बेटी भी है और बहन भी है। फिजान शेख की बहन है ना। अच्छा हाँ फिजान की, हाँ ठीक है। तो खैर उन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज अपनी शादी के बाद से स्टार्ट किया है। उससे पहले तक उनके घर वालों से इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिली। उन्होंने शो किया, शो नहीं किया प्रॉपर्ली। मैं वो इंटरव्यू का क्रक्स बता रहा हूँ, शो करना चाहती थी लेकिन वो शो नहीं कर पाई घर के माहौल की वजह से। उनको फील हुआ कि शायद मैं नहीं बोलूं ना ही, मतलब हाँ। शादी के बाद उन्होंने ये जब बात की तो उन्होंने बोला ओके कर ले। अच्छा, उसके बाद आमना ने उनसे पूछा कि आप बचपन से बनना चाहती थी, हालांकि आपने तो बचपन में सेट देखा था। तो शी सेट के यस ऐसे ही है, लेकिन आमना ने बोला कि जब हम सेट पे जाते हैं तो जब सेट का माहौल होता है हमें तो कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। उसका बड़ा खूबसूरत, मैंने एक चीज़ बड़ी खूबसूरत नोट की रबिया कुलसुम की कि बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देना भी एक स्किल होता है, बहुत बड़ा आर्ट। मैं हमेशा बोल रहा हूँ इंटरव्यू देना भी एक स्किल है। आपने सवाल को किस तरह से बिल्कुल ऐसे जो है समझ के उसका एग्जैक्ट आंसर पूरा कंप्लीट, हाँ सवाल के हिसाब से जवाब देना। उन्होंने बड़ा कहा कि यही तो चीज थी जो मुझे करती थी, वो क्योस और वो जो एक हालांकि कहती मैं तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को देखा अपने सामने, सादिया इमाम और वो चीजें। खैर अच्छा, एक चीज जो बड़ी मजेदार मुझे लगी, उन्होंने पूछा कि आप किस तरह से एक्टिंग को देखती हैं, कैरेक्टर्स, क्योंकि आप अच्छा वो उन्होंने बोला कि मैं जो क्योंकि ज्यादातर स्पोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले करती हूँ, तो अगर कभी आप गौर से देखें तो स्पोर्टिंग एक्टर के पास मार्जिन होता है एक्टिंग का कंपैरेटिवली लीड के पास ज्यादा मार्जिन होता है। बिल्कुल वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको होता है कि इसके ऊपर कौन सा किसने इतना फोकस किया। लेकिन उन्होंने बड़ा फनी एक चीज बोली, कहती मैं पहले ये समझती थी कि अच्छे कैरेक्टर करूंगी, अच्छी एक्टिंग करूंगी तो शायद मैं हिट हो जाऊंगी, लेकिन कहते नहीं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ऐसे। नाउ यू हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम। कहती इट्स अ बिटर रियलिटी। बिल्कुल ऐसे है, कोई शक और आमना लाजवाब हो गई आगे इस बात पे। कहती आपको देखना मैं फिर कब 2017 से लगी हुई हूँ, अब जाके मुझे मिली है फेम, तो कुछ तो मैंने भी चेंज किया होगा तो मुझे भी फेम मिली था। कहती अब तो नाउ यू हैव टू लुक गुड, आपके बाल ठीक होने चाहिए, आपको डाइट, आपका फिगर ठीक होना चाहिए, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके आपको ये सारी चीजें। तो वो उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया। हाँ ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या अभी भी लोगों में एक्सेप्टेंस है कि नहीं घरों से जो लोग कहती हैं, ये इस चीज का जवाब उन्होंने बड़ा मुझे मजेदार जवाब दिया, मुझे बड़ा मजा भी आया। शी सेड कि सीनियर भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं, हम लोग अपने ही जो प्रोफेशन है उसकी इज्जत समटाइम्स हमारे ही लोग खराब कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे कोई सीनियर कुछ ऐसी चीज लगा दे अपने सोशल मीडिया पे जो कि क्वेश्चनेबल हो, तो तब तो लोग कहेंगे ना कि इंडस्ट्री गंदी है। जब आपने खुद ही कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया है जो कि आपको पता है, यार हमें पता होता है, हर एक को पता होता है कि ये अगर सवाल उठेगा तो कहते फिर वो लोग क्यों ना कहें सवाल हमारे उसके ऊपर। जिसके जवाब में आमना ने बोला कि हर बंदे का सोशल मीडिया तो उसकी मर्जी है, जो जैसे मर्जी संभाले। मुझे थोड़ा आमना की बात पे थोड़ा सा एतराज हुआ। आमना ने उनकी बात से एग्री नहीं किया इस बात पे। मैं राबिया की बात से एग्री करता हूँ कि यस आप हमारे लोग जनरलाइज कर देते हैं। आप नहीं इस चीज को कह सकते कि जी जिसकी जो मर्जी है वो डाले, मेरा इंस्टा मेरी मर्जी। हाँ आपको इस क्योंकि हमारा जो मतलब हमारा तो नहीं, खैर इनका जो ये प्रोफेशन है वो वाकई ही इस तरह का है। बिल्कुल है, जिसमें फूक फूक के कदम रखना अभी फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग बुरी है ना, शुरू में लोग कहाँ से आए ना, ये मैटर करता है। लोग आए बिल्कुल उसी एरिया से आए जिन एरियाज पे बात होती है, लेकिन आई थिंक इसके अब वो नहीं है। साफ करने में आपको थोड़ी डिसेंसी या
एक वो चीजें दिखानी पड़ेगी कि आपको लगे कि बहुत नहीं जरूरी यार है, हाँ। पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। तो ये चीज मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी। फिर उन्होंने बताया कि वो उनकी 2 फिल्में आ रही हैं कबीर खान के साथ। उन्होंने अपनी कबीर खान और वो वाली भी जर्नी नहीं कंट्रोवर्सी डिस्कस की जो उनकी उषना शाह के साथ हुई। उषना शाह ने जब कबीर खान की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि लोग इनको जो है नहीं दिया क्रेडिट। तो शी सेड कि मैं उनके साथ मेरा टाइम गुजरा है, ही इज लाइक अंकल टू वेल डिजर्व्ड कहती ठीक है मैं जानती हूँ कि यहाँ पे स्टार्स को नहीं मिलती उनकी लाइफ टाइम में, बट इन कवि अंकल्स केस ऐसे कहती ये झूठ था क्योंकि वो अपनी बहुत मिला है। वो कहते वो अपनी इस चीज को खुद एक्सेप्ट करते थे कि मुझे फलाने इदारे ने पुरस्कार दिया, अवार्ड दिए या जो भी तमगे या जो भी चीजें, तो इस चीज का भी उन्होंने अपना बड़ा खुल के इजहार किया। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी एक और चीज़ डिस्कस की, उनकी डांस वीडियोस आती हैं सरास्कर के साथ। अच्छा। तो कहती है वो, और कहती हैं मैं बड़ी परेशान थी कि हम बल्कि मतलब उस तरफ ना लोग ले जाएं, लेकिन कहती हैं हमने बड़े सोच समझ के कंटेंट डाला और मैं बड़ी फूक के मतलब जो भी सोच समझ के जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो कहते हैं मैं आज तक कभी कोई नेगेटिव कमेंट चलो शुक्र है। हाँ तो ये चीज़ में बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे बहुत मेरे साथ होता है कि कुछ पर्सनैलिटीज जब मैं उन्हें टीवी पे देख रहा हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही होती, जब मैं उनके इंटरव्यूज देख लेता हूँ ना तो तब मुझे उनके बाद उनका पूरा काम भी समझ आ जाता है और उनकी सारी वो जो मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जब आपके दिमाग में होते हैं तो पूरा आपको समझ लग जाता है ओके ये वजह है इनके अंदर है स्पार्क। तो राबिया कुलसूम बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बिल्कुल ऐसा आपको अल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी दे और आप बहुत अच्छा काम करेंगे और आप बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वुमन। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग वुमन की बात करते हैं एंड शी इज अ सबीना फरूक जो कि आजकल प्ले कर रही हैं हया बेहया। उन्होंने ये बात भी बोली कि लोग मुझे तो अब हया बेहया कहते हैं। वैसे कौन से चैनल में हया बेहया कहता है? अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा शुरू सोशल मीडिया पे चल रहा है शायद। व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं, अच्छा आई डोंट नो, पता नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने क्लेम करें। अच्छा खैर, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी सबीना फरूक। मुझे उन्होंने बोला कि अब आप कैसे देखती हैं तेरे बिन के बाद ये है वो। उन्होंने कहते मुझे आप खुद बुला रहे हैं, आपने आज से पहले मुझे कभी बुलाया ही नहीं है। हालांकि सुनो चंदा के टाइम से काम कर कहते तब आपने मुझे बुलाना था लेकिन उसके बाद आपने मुझे कभी कॉल ही नहीं की इंटरव्यू के लिए। तो शी सेड कि मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूं। उन्होंने इस चीज को बड़ा खुल के बोला, कहते मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूं। कहा कहती मैं नहीं करना चाहती ऐसे कैरेक्टर, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ऑफर यही होते हैं तो क्या करें फिर। बिल्कुल, अब घर तो नहीं बैठना। अच्छा उन्होंने ऐसा कोई सीन नहीं बोला कि मेरा कोई रोटी कमाने वाला। हाँ, और वो दूसरा वो ये भी कह रही थी कि वो खुशी नहीं कि वो कुछ प्लान नहीं आई इंडस्ट्री में और ऊपर से वो रहती इस्लामाबाद की हैं और इंडस्ट्री सारी कराची में है। तो वो शूट्स के लिए कराची जाना और ये वो सारा कुछ। तो खैर वो उन्होंने ये अपने कैरेक्टर्स के बारे में खुल के बात की कि उनकी किस तरह से प्रोसेस होता है। हया के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की, कहती बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हया की मैं एक्सेप्ट नहीं करती लेकिन मुझे कन्विंस किया जाता था कि कर लो। हाँ लेकिन एक बात ज़रूरी तो कहती है मैं कहूँगी कि मुझे इतना ज़रूर पता था कि तेरे बिन हिट होगा। जब वो सब कहती वो जो केमिस्ट्री हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे वहाज की और यमुना की, वो हमें पता लग गई थी ऑन सेट, क्लिक हो जाएगी। हाँ, और लेकिन एक चीज़ वो कहेंगी कि एक चीज़ में वो सराज और हक को एक चीज़ ज़रूर क्रेडिट देना चाहते हैं कि हया का जो करेक्टर है जो नॉर्मल हमें वैम्प्स नजर आती हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो कन्वेंशनल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, जो कि वाकई है। सच कह रही हैं वो कहती एक उसकी टोन थोड़ी डिफरेंट है। कहती तो उनसे पूछा हसन ने कि आपने इस पे एक्स्ट्रा क्या कहती मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, ये कुछ राज भाई ने कुछ निकलवाया है, बड़ा अच्छा निकलवाया है वैसे अगर उस एंगल से हम सोचें अगर तो, है ना। अच्छा एक ये बात बड़ी अच्छी उन्होंने की। फिर उन्होंने और कौन सी अच्छी बात की, काबली पुलाव की बात हुई, एंड में आता हूँ ना। अच्छा जब ये 2 महीने पुराना इंटरव्यू है तब काबली पुलाव की इतनी ज्यादा नहीं थी चर्चा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि एक चीज मैं कर रही हूँ आजकल काशिफ निसार के साथ, अब भी शायद वो मेरा जो है पाथ ब्रेकिंग हो। एक किस चीज के बारे में उन्होंने बात की और किस चीज के बारे में बात की, बट मुझे थोड़ी सी ना वो निराश लगी।
नाज सी लगी इंडस्ट्री जाहिर और बात है यार। आप खुद देखें ना, जब आपके एक स्टार का बेटा बड़े सारे रोल ले जाए तो जो अच्छा एक्टर है वो क्या करे? वो क्या करेगा? वो तो फिर सेकंड लीड ही करता रहेगा या वैम बन जाएगा। उसमें भी उसकी किस्मत होगी तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो नहीं। अब इतने सालों से सुनो चंदा को आए हुए कितने साल हो गए, इतने सालों में उन्होंने कितना को काम किया। अब 2 की बात करें या 1 की? 1 आया था 18 में, 2 आया था 19 में। हाँ, तो उसके बाद कहाँ देखा आपने सबीना फारूक को? नहीं तो नॉर्मली धड़ाधड़ काम कर रही होती हैं एक्ट्रेसेस। तो इसमें एक इंडस्ट्री का भी कसूर है ना। लेकिन वो कहती है मैं बहुत ज्यादा धड़ काम इसलिए भी नहीं करी क्योंकि मुझे एक जैसा किरदार ऑफर होता है। ऐसे किरदार होते हैं जो जिनसे मैं कन्विंस हाँ, तो बस ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, क्या आपका भी एक थॉट प्रोसेस है किसी को एक्सेप्ट करने का? अक्सर तो यहाँ पे है ही नहीं किसी के इंडस्ट्री में। तो लेकिन वो बड़ा मजेदार, उनका एटीट्यूड बहुत मजे का था। आई लव हर एटीट्यूड। अच्छी है, अच्छी। मैंने आमना के साथ देखा था उनका इंटरव्यू समथिंग हॉट पे। बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी तो थोड़ी सी पुरानी बात है। ये ख्याल में आमना या हसन समथिंग हॉट पे नहीं ना, हमने हॉट का पहला इंटरव्यू था। अच्छा, हाँ ना करो। मैंने देखा हुआ इनको कहीं इंटरव्यू देते हुए, उसके पास ना देखा हो शायद मुगनी, राबिया मुगनी, शायद राबिया मुगनी के पास मैंने देखा हुआ उनको कोई इंटरव्यू। तो खैर शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेडी एज वेल। ये दोनों ही जो हैं, दोनों की जर्नी मोर और लेस सेम थी, राबिया कुलसूम की और सबीना फारूक की। के जी स्ट्रगल ही कर रही हैं। मैं देखा हूँ तो दोनों स्ट्रगल ही कर रही हैं। ठीक है, स्ट्रगल ही है। और उनकी निस्बत जो कि कुछ नेपोटिज्म का शिकार लोग हैं उन्हें धड़ाधड़ चीजें मिली जाए। ठीक है जी। तो आई होप उनको उनका ड्यू क्रेडिट बहुत जल्द मिल जाए दोनों को उनकी मेहनत का सिला मिले। मेरी दिल से दुआ है इन दोनों खातून के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई खवातीन के लिए। मुझे इन दोनों का इंटरव्यू देख के बड़ी अच्छा फील हुआ। चलें, हाँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टिकटॉक ऑफ द वीक। जी, सबसे पहले जो एक टिकटॉक है, टिकटॉक को हमने डिस्कस करना है, जो कि हमें आज एक अच्छा टिकटॉक को डिस्कस करना चाहते हैं। आप कर लो ना, आपको बड़ी पसंद है। मुझे बड़ी पसंद है। पलवशा कुक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक लैडी हैं जो कि अब्रॉड में रहती हैं, लेकिन बहुत देसी है, अंदर से बहुत देसी है। उनकी बातें जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि 80 औरतां ने मार जाना है सूट बना के। सूट बना के किसी औरतां ने मुक जाना, कमेटियां पा किसी औरतां ने मुक जाना है बस। तो वो मुझे बड़ा फनी लगा। और वो बड़ा पंजाबी, बड़ी प्यारी पंजाबी बोलती है वो। और अच्छी बात ये कि जो समटाइम्स आपकी जो कुछ चीजें होती है ना कि जो जिनको आप बहुत तनकीद का निशान होता है, जैसे औरतों को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उनके कपड़े बहुत ज्यादा पहनने हैं या वो बहुत ज्यादा चटपटी चीजें खाती हैं, जैसे तो वो इस चीज को बड़ा फन में लेके चलती हैं, कहती हैं हाँ तो है। हाँ, और वो कुकिंग इतनी प्यारी करती है, कुकिंग बड़ी साफ सुथरी, हाँ साफ सुथरी और बड़ी फनी तरीके से लेके, जैसे व्लॉगिंग उसे कोई ना कोई ਵੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ मतलब बड़े फनी तरीके से बड़ा अच्छा ये कंटेंट बना रही है। तो बड़ा फन लविंग फन अब मुझे बड़ी पसंद है और उनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। समटाइम्स सब असबाक वो ऐसे देती हैं कि लाइफ लेसन देती हैं आपको जी, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी और वो अपने बचपन के भी अक्सर किस्से डिस्कस करती हैं और बहन भाइयों की भी चीजें बताती हैं। पाकिस्तान भी आती रहती हैं, अभी पिछले दिनों ईद पे पाकिस्तान आई हुई थी ना। जी जी, खैर तो बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने एक टिकटॉकर को डिस्कस करना है यहाँ पे। अच्छा ये बात हम ना थोड़ा फन एलिमेंट में भी कर सकते हैं, फन एलिमेंट में जा सकते हैं, और ऑल्दो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। हम बात कर रहे हैं एक टिकटॉकर जिनका नाम है सनोबर कबीर। शी इज अ स्पेशल पर्सन। उनकी जिन्हें हम आम लैंग्वेज में बोना बोलते हैं, या जिनकी हाइट कम है, या अब मुझे उनकी मेडिकल टर्म नहीं पता। छोटी पड़ा हुआ है, उनका नाम भी स्नोबर छोटी बना हुआ है। ठीक है, हम अक्सर लोग कहते हैं कि जी टिकटॉक के ऊपर आप क्यों तनकीद करते हैं कि जो जिस स्पेशलिटी के साथ आता है उसको उस तरह का अगर वो कंटेंट बनाते तो उसको आप जो है अप्रिशिएट करें। हमने कुछ अर्से पहले एक ऐसी लेडी, एक ऐसे कपल की स्टोरी भी विजुअली इम्पेयर्ड थे, और वो अपनी इस पूरी लाइफ जर्नी और कितने खूबसूरत लेसन वो बता रहे थे कि हमारे जैसे लोगों को आपने किस तरह से ट्रीट करना है, या हम जैसे लोगों की लाइफस्टाइल क्या किस तरह से चलता है सारा कुछ। नाउ कम्स टू दिस लेडी, ये कराची की हैं और वो अपनी इस स्पेशलिटी, क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी का, वो अपना मजाक उड़ा और उसी में खुश है वो। और
कुछ कहेंगे आप इसके? मैं क्रिंज आता है मुझे तो भाई इनकी वीडियोस देख के। वो जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है कि लोग उनका मजाक उड़ाएं। वो जानबूझ के लोगों को कंपेल करती है, क्या हो मेरे से हंसो, क्यों करते हैं आप लेकिन ऐसा? वो इस चीज को कहते हैं कि अगर कोई लोगों का मजाक क्यों कोई बात करे। क्यों, तो आप मौका देते हैं। वो कहते हैं कि क्यों कौन होते हैं मेरे पे हेटर्स। हाँ ऐसे करो, हेटर्स तो हेटर, वैसे करो तो आप हेटर्स बनाए ना। हाँ क्या मतलब? तो मैं यही कहूंगा कि जब आपको आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आपको स्पेशल पर्सन कहा जाता है। हाँ आप अपनी स्पेशलिटी का मजाक क्यों उड़ाना है? अपने आप को जमाने का मजाक क्यों बनना है? अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं, जिससे अपने आप हंसना सीख लिया तो बड़ा लेकिन आपका कंटेंट लिटरली हमें ये चीज बार बार रिमाइंड कराता है कि आप अपनी इस चीज का मजाक उड़ा रही हैं। हाँ, आप लाइमलाइट में खुद लेके आ रही हैं ताकि लोग उस पर बातें करें और फिर आप उसके लिए सिंपैथी कार्ड को यूज करके आप जो है ना वो जी अपने आप को कैश करवाएं, तो ये गलत है। तो मुझे एक इस तरह के टिकटॉकर से इतराज है जो अपनी इस डिसेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, रादर देन लोगों को एजुकेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और हमने जब रियल लाइफ में किसी ऐसे इंसान से हमारा वास्ता पड़े तो हमें हमारी क्या क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, हमें क्या क्या पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि हमने इन लोगों से किस तरह से बात करनी है, क्या चीजें क्या। मेरे एक दोस्त है, उसकी हाइट बहुत लंबी है, तो मैंने एक दिन उसको ना बातों में जराफा कह दिया, ठीक है, तो ना उसको ये चीज हर्ट की। इट्स जस्ट लाइक कि मोटे बंदे को आप गेंडा कह दो, तो जब इतनी नॉर्मल चीज है, हालांकि हम मुझे कोई जराफा कहे मैं तो खुश हो जाऊं। आपको मेरी बात समझ लगी है? तो किसी की जो कोई एक्स्ट्रा चीज होती है तो उसमें जब हम कोई मजाक उड़ाते हैं या कुछ ऐसा होता है तो वो किसको हर्ट कर सकती है। तो जब आप अपनी सब चीजों को खुद ही मजाक उड़वा रही है तो कभी हम भी इसी सब चीजों के चलते किसी के साथ तो हो सकता है वो किसको कितना हर्ट करे। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। और इसी के साथ ही हमारे आज के दो टिकटॉक, हाँ छड़ नहीं दो, लेकिन आओ तो बंदे वाला काम करो। ये हम नहीं बैठे हुए डिसाइड करने किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, लेकिन आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। मूविंग ऑन टू लास्ट सेगमेंट व्हिच इज कमेंट्स। जी कमेंट स्टार्ट आपका फिर से करेंगे हम। क्या चीज का? आपने ढारस बताई हमारी जी, मीनिंगफुल तो हम उसके बाद अभी मिल रहे हैं ना, मीनिंगफुल में यस ढारस बनाने के बाद। हाँ हम उधर आ चुके हैं टीवी लॉन्च में 2 दफा। अच्छा खैर जी, हम मीनिंगफुल के ये क्या करते हैं, मीनिंगफुल के कमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले जो कमेंट है वो है माहिन मलिका, वो कहते हैं आई एम वाचिंग योर शो फॉर लास्ट 2 months, आई रियली एंजॉय रिव्यूज, यू गाइस डिजर्व million of subscribers literally, Aslan don't be depressed, one day you will be achieve all your dreams, may Allah bless you both with more success। थैंक यू सो मच माहिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं। इसके बाद अब्दुल मुईज़ वो कहते हैं you can hit 1 million subscription soon, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा वो कीप गोइंग भी कह रहे हैं। इमान गुजर कहते हैं काश अली सेठी पाकिस्तानी लिबास पहनकर दुनिया को अपनी सकाफत दिखाते, पर चलो उनका जिस्म उनकी मर्जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे मून? बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि दिलजीत दोसांझ ने एटलीस्ट वहाँ जाके अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन की, तो अली सेठी क्या करते हैं? तो ये किसका कल्चर था? ये सवाल है मेरा। अंगरखा भी हमारा कल्चर ही है मेरे ख्याल में। हाँ, ये किसका कल्चर कहाँ से है? ये पाको हिंद का ही लिबास है, ये कोई यूरोप का तो नहीं है। या तो पैंट कोट पहन के गए हों तो फिर लोग कहते हैं यूरोपियन लिबास पहना हुआ है, ठीक है, या उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हो, टी शर्ट पहनी हो, कोई इस तरह की चीज़। अंगरखा ही और एक पाकिस्तानी डिजाइनर का ही था। इट इज आवर कल्चर। यस यू राइट। ये किसका कल्चर है? हाँ राइट। अच्छा ओके, गेस 12380 कहते हैं मून मर्दाना कपड़ों का डिज़ाइन कैसा होता है ये आप इस्लाम से रजू करके गाइडेंस लें, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। आप लोग काइंडली इस्लाम पे बात ना किया करें, बिकॉज वी आर लेस इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग सच थिंग्स। यू कांट से सो कैजुअली कि जब ये वही आई तब ये नहीं था एटसेट्रा। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग सच थिंग्स। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, एहराम वगैरह पर बहुत गलत बात की है आपने। इस्लामिक लिबास कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें सब कुछ बताया गया है। इस्लामिक लिबास अलग या फ्रॉम आवर कल्चर लिबास यू कांट मिक्स देम। अच्छा ये बात मुझे एड्रेस करनी है। आपकी पार्शली बात ठीक है, पार्शली बात गलत है। इस्लामी लिबास की ही तो बात है। इस्लामी लिबास ये है कि आपने अपने 70 को ढकना है, सिंपल, ठीक है, और खवातीन के लिए अलग चीजें ढकने की बात की हुई है। अब उन ढकनों में हम कट्स तो नहीं बताया हुआ ना,
हाँ कि इस स्टाइल का कट होना चाहिए, उस स्टाइल अब सतर जिस चीज में छुपती है छुपा लो, छुपाओ। वो धोती में छुपती है, वो शलवार में छुपती है, वो वन पीस जुब्बे में छुपती है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ, अब जैसे अभी आज तक बहुत सारे इलाकों में अभी भी जो बंदा पैंट शर्ट पहनता है उसको कहते हैं ये नहीं हो सकता मुसलमान। क्यों नहीं हो सकता? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पे ड्रेस कोड है भाई? कहाँ ड्रेस कोड है? वहां पे ड्रेस कोड 70 की है। बात होती है। तो वो अगर पूरा ये है तो वाली बस ठीक बात, है। इस चीज को पता नहीं क्यों लास्ट टाइम भी दो तीन लोगों ने इस चीज को 2-3 बड़ा लोगों ने criticize किया। क्रिटिसाइज किया, बड़ा उल्टा समझा। ये बात नहीं कर रहे थे हम कि इस्लामी गाइडेंस है क्या है, सतर की गाइडेंस है कि आपने क्या क्या चीजें ढांपनी है किस तरह अपने के कपड़े बदन पहनने की, हैं, हाँ। किस तरीके से ढांपनी है, या उसका कट क्या होगा, उस कट को क्या कहते हैं, इसके बारे में बात नहीं हुई। ठीक है जी, आई थिंक हमने अच्छा, ठीक है। इसके बाद बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं डोंट गेट अपसेट, कोई नहीं इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, गो अहेड, थैंक यू सो मच। इसके बाद अमेजोन कहते हैं एंटीबायोटिक्स मुझे भी सूट नहीं करती, जिस दिन लेनी पड़े ऐसा लगता है कि नशा किया हुआ है। ट्रू। इसके बाद वही सेम भाई हमारे कहते हैं माय ब्रदर प्लीज डोंट गेट अपसेट, दिस शैल टू पास, अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, वी आर हियर टू सी यू, वी विल वेट टू विटनेस योर सक्सेस इंशाल्लाह, डोंट डू सो, थैंक यू सो मच। इसके बाद दी मुस्तफ़ा खान है, वो कहते हैं अरसलान भाई डोंट गेट डिप्रेस, आपकी ऑडियंस ऐसी है जो कमेंट कम करती है, मुझे ऐसा लगता है, और शोज इंजॉय ज़्यादा करती है, यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और आपकी ईद के कपड़े भी काफ़ी अच्छा था, और आप पॉजिटिव साइड देखें कि कम से कम व्यूज़ तो आते हैं और मोनेटाइजेशन भी ऑन है निस्बत उन लोगों के जिनकी ऑन नहीं, और मैं ऑलमोस्ट हर ऐड देखता हूँ आपके मीनिंगफुल का, जस्ट टू सपोर्ट यू गाइस, लव यू अलॉट एंड स्टे पॉजिटिव, थैंक यू सो मच मुस्तफा, थैंक यू सो मच। इसके बाद पुलकित कहते हैं मून इज लुकिंग गुड टुडे, शुक्रिया। इसके बाद हाफिज कहते हैं प्लीज डो नॉट स्टॉप यूट्यूबिंग, योर कंटेंट इज ग्रेट स्पेशली हॉलीवुड रिलेटेड, योर यस सिनेमा टिकट्स आर वेरी हाई, used tickets was 500 to universal cinema was 500 to 750, now already there are financial crisis in the country, मुल्तान में ना, हाँ है मुल्तान में है यूनिवर्सल, मुझे पता है वहाँ पे। पब्लिक आल्सो नो इंटरेस्ट इन सिनेमा, सनी स्टार मुल्तान इज क्लोज, देख लें फिर, ठीक है। ये एक उर्दू मॉम है, ये और इनका अपना भी चैनल है, मैंने इनका चैनल भी जाके देखा, यस, और बड़ा क्यूट सा चैनल है, हाँ बड़ा अच्छा चैनल है, और उनकी जब मैंने बातें देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। वो कहते हैं मून एंड अरसलान, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप, आई रियली एंजॉयड योर रिव्यू ऑफ जॉयलैंड, टू मी दैट रिफ्लेक्टेड व्हाट अ रेगुलर पाकिस्तानी थॉट ऑफ द फिल्म, ऑल द बेस्ट, डोंट गेट डिसहार्टेंड, इफ यू फॉलो योर पैशन तो आपका टाइम जरूर आएगा, थैंक यू सो मच उर्दू मॉम। इसके बाद शान उस्मा कहते हैं निगाह जी सचम आ गया मेरा टॉपिक, निगाह जी सच में ओवररेटेड और ओवर यूज्ड हैं, एक तो पाकिस्तान में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का डांस वैसे ही नहीं आता, ऊपर से निगाह जी उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं, ही शुड टेक सम क्लासेस ऑफ कोरियोग्राफी फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल निगाह जी ये देख लें, ये मैं नहीं आवाम कह रही है। उसके बाद जीनियस बेटिस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान, रिगार्डिंग आमना शेख, उन्होंने मोहिम के साथ एक बेटी पैदा की और पहले मीडिया पे बोला हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरी शादी करते ही उन्होंने बेटा पैदा किया इन अ ईयर और 2। सेलिब्रिटी औरतें शादी करके सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं, फॉर देम मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पर शोहर का जिस्म भी उनकी ही मर्जी होता है, स्ट्रेंज। उर्वा भी सेपरेट कराची में रहती हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि शादी क्यों करते हैं जब बच्चे ही नहीं करने होते और एक साथ भी रहना है चाहते हैं, रहना नहीं चाहते, अजीब शादी कम लिव इन रिलेशनशिप प्रमोट कर रहे हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। ठीक है, हो सकता है, हाँ जिस एंगल से वो आ रही है मुझे तो ठीक लग रही है बात, ठीक है। उसके बाद रुबाब महर कहते हैं डोंट गेट डीमोटिवेटेड, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे आपका कंटेंट बहुत पसंद है, मैं अक्सर कमेंट नहीं करती लेकिन आज कर रही हूँ, कीप इट अप, इंशाल्लाह जरूर सक्सेस हो, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे कहते हैं बहुत ही मजे की एपिसोड थी, ओ माय गॉड थैंक यू अरसलान, ये वो जो मैंने उनको मशवरा दिया कपड़े ऊपर, ठीक है। इसके बाद सुमेर सलीम कहते हैं यार मुझे खुद हैरत होती है कि आपका हर शो इतना बेहतरीन होता है, आपकी मूवीज रिव्यूज इतने अच्छे होते हैं, फिर भी आपके चैनल पर लाइक कमेंट्स और व्यूज़ इतने कम क्यों होते हैं, समझ नहीं आती ये बात। खैर आप लोग दिल छोटा ना करें और इस तरह अपना काम जारी रखें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। शाना खान कहती हैं उर्वा टिच बटन की प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा नहीं मैंने ये बोला था कि उनकी जोड़ी मूवी में नहीं यूज की गई, तो एज सच कोई उनको उस कंट्रोवर्सी से फायदा नहीं होना था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सलमान से बोलते हैं आई वॉच योर मूवी रिव्यूज ऑल ऑफ देम बट डिडंट कमेंट देयर कॉज मैं अभी तक कोई भी मूवी नहीं देखी, आई थॉट मूवी देख कर
फिर आपके रिव्यू के साथ रिलेट करके कमेंट करना का ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके सलमान। उसके बाद कॉलेज स्कूल कहते हैं सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ईद पे भी किसी को अच्छा नहीं लगा। सेम। अच्छा, इसके बाद सलमान जी कहते हैं अरसान मून प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, वी लव यू गाइस एंड योर कंटेंट, यस यू नीड सम पल्लवी और सम माही टाइप कंट्रोवर्सी टू गेट सम बॉम्ब, बट या स्टिल वी आर विद यू एंड खबरदार चैनल डिलीट नहीं करना वरना फिर डूस 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 धमाके हो गए ने भाई सलमान। मूली वाले पराठे तो नहीं खाते। इसके बाद कॉलेज स्कूल कहते हैं आप लोग फैमिली के बारे में बोलते हो, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, जॉब घर एटसेट्रा। यार बताया हुआ है जॉब, हाँ बताया हुआ है बहुत ये दफा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं सेल्स पर्सन हूँ, ये ऐसी है, मैं बीए हूँ। हम अपनी अपनी जॉब्स करते हैं। फैमिलीज के बारे में क्या बताएं, माशाल्लाह हम जो है वो बता ही देता हूँ। आज पूछ रहा है बच्चा तो कॉलेज स्कूल पूछ रहे हैं। माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, ठीक है। मेरे अलावा 7 के साथ शादीशुदा माशाल्लाह बाग परिवार है, ठीक है। और मैं लाहौर में अकेला रहता हूँ, ठीक है, छोटी सी उसमें कुटिया। अब कुटिया में तो अच्छा, अब मैं भी मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जिसकी एक इंजीनियरिंग फर्म है। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी से छोटी, दोनों की शादी हो गई है, दोनों के बच्चे हैं। मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं, मेरी तीसरी बहन के भी अभी 3 बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मेरी शादी नहीं करनी अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादी करनी है। जब टाइम होगा, जब होगा और जब आपको जरूरत फील होगी तब शादी करनी चाहिए, रादर देन आपको शादी कर लेनी चाहिए आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, और जब आप देखें कि आप शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आप शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं। ये अक्सर जब पूछते हैं ना आप शादी को नहीं करें, जी मिला नहीं कोई पार्टनर, ऐसी बात नहीं होती। जब तक आप अपने आप को कैपेबल समझेंगे शादी के लिए, तब शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल में, तब ज्यादा उसी टाइम ही मजा आता है, रादर देन कि आप एवं ही शादी सोशल प्रेशर में आके कर लें। तो ये वैसे। अच्छा, इसके बाद सलमान जी कहते हैं यार प्लीज रिक्वेस्ट, नहीं रेहान सॉरी, रफीक है। रेहान रफीक कहते हैं यार सईदा वाली न्यूज़ तो ईद से पहले की है, आप बहुत लेट बता रहे। अच्छा, हमने वो लेट इसलिए बताई क्योंकि हमारे कुछ देखने वाले हैं, उन्होंने हमें कहा था कि करें, वरना हमने करनी नहीं थी। अदरवाइज वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि हम न्यूज़ डिस्कस नहीं करते, हम एक मुद्दे के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उसके बाद सलमान जी कहते हैं यार प्लीज रिक्वेस्ट नेक्स्ट एपिसोड में ईमान अली की वीडियो जिसमें उन्होंने निदा की नकल उतारी कराची में, इसको जरूर जिक्र करना, चाहे 30 सेकंड की वीडियो न्यूज़ हो लेकिन डिस्कस करना, इट्स फन। आप टीवी लॉन्च देखो कल वाला। उसके बाद सलमान जी कहते हैं अरसलान योर शर्ट लुक्स सो गुड, माशाल्लाह ऑलवेज थ्रिफ्टेड। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद गेस कहते हैं ईमान अली सो राइट, लेकिन एमा वाटसन लिनार्डो डिकैप्रियो यूज सोशल मीडिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लाइक लिनार्डो इज एन environmentalist, he posts mostly about that, he can sell some himself but he don't cause as a celebrity there is responsibility on your shoulder to endorse good things. If non-celebrity wanna share their pictures, they can make a personal account for that. Also, monthly means that celebrities share a lot of their pictures like selfies, and also it's a proven that taking a lot of selfies is related to some kind of a mental health problem. It means you're unsatisfied with yourself, you wanna take a perfect picture and takes a validation from public. That's what she meant. I think he's right. He's right. वो जिस लॉजिक से आ रहे हैं वो लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है कि एक स्टार ने अपने स्टारडम को अपनी तस्वीरें लगाने की नहीं, कैश आपके सोशल कॉज है उसको फॉलो करें, ठीक है, बात सही है। उसके बाद सलमान जी कहते हैं इक्तकबुल फाइंडिंग सईदा टू कास्ट हर इन हर नेक्स्ट नागिन शो आफ्टर नोइंग दैट पाकिस्तान में कोई मर कर जिंदा होकर वापस आ गया। इसके बाद सलमान जी कहते हैं मून प्लीज टेक क्विज ऑफ अरसलान ऑन फिल्म फेयर, स्पेशल शो होगा उस पे बेटा, ठीक है। इसके बाद सलमान जी कहते हैं शॉकिंग पिंक इज द हाईलाइट ऑफ द टुडेज एपिसोड, आर्ची गुलाबी। इसके बाद सलमान जी कहते हैं आज का शो इज सो एंटरटेनिंग, बीमार होकर तो आज एंटरटेनमेंट का अलग ही लेवल हुआ है। एक सलमान का कमेंट आपने खा लिया है, कौन सा वाला? यार आई आल्सो डोंट लाइक दी सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स रार शावीर खाकान ईटीसी, लिटरली कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है, उनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। माई फंडा इज क्लियर, जो कंटेंट जो लोग मुझे नहीं पसंद आई डोंट वॉच और फॉलो इट, सो आई डोंट वॉच दीज शिटी पीपल ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके सलमान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमने अच्छा ठीक है। मैं इसका रिकमेंड लेना पसंद करता हूँ। अच्छा, सलमान जी कहते हैं अरसलान की बॉलीवुड वाली बुक कहाँ से ली? रीडिंग्स लाहौर। उसके बाद कुल भाई कहते हैं उम्रो यार उस्मान का ड्रामा कब आएगा? ड्रामा है कि फिल्म है? पता नहीं, प्रोजेक्ट है, पता नहीं, प्रोजेक्ट की बात हो रही है ना, पता नहीं। उसके बाद हमारे कहते हैं आई थिंक आजकल कुछ ऐसी सोच हो गई है कि जो काम आपने करते आप दूसरों में वो चीज़ तलाश करके उसे बैश करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो सब
चीज़ें देखकर। ये जस्ट आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो आपको दूसरों में खलती हैं। ठीक है। दैट्स ट्रू। इसके बाद आबिद हसन कहते हैं अरसान भाई मुल्तान एरिया आपका। मैंने नहीं कहना, पिछली दफा मैंने कहा था उसने काट दिया खुश था। रहें आबाद रहें, थैंक यू सो मच। कुछ इसके नहीं, बाद आबाद हमाद रहें। अली कहते हैं फसी बारी खान शावीर जाफरी की फनी वीडियो में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा का हंटर भूल गए हैं, वो जो शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपका मैसेज हम पहुंचा देंगे उधर तक। फिर उसके बाद आबाद अली कहते हैं तमाशा का तमाशा है, इस साल आपको बहुत ज्यादा व्यूवरशिप दिलाएगा, मुझे वाइब्स आ रही है अल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी इसके बात बाद मुबारक यूजर करे। कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स अ करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, डोंट वरी, जस्ट कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद अशारिब अंसारी कहते हैं गुड अमेजिंग एपिसोड। Thank you. इसके बाद फातिह चुगताई कहते हैं डोंट वरी, इट्स अ बैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिजा तार कहते हैं यार आई प्रे यू गाइस गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज इंशाल्लाह। आई डोंट नो हाउ वीडियोस आर रिकमेंडेड इन यूट्यूब, मे बी सम स्पॉन्सरिंग वुड हेल्प, यू गाइस हैव सच गुड कंटेंट एंड आल्सो वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच। खत्म हो गए हैं? हाँ। अच्छा जी बस अब क्लोज कर लें, बहुत ज्यादा लंबा हो गया शो। आज तो 2 घंटे की हो गई। कितने टाइम हो गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे रमून को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।